हरिओम नमः शिवाय। कैसे हैं यार आप सब? आई विश सब अच्छा हो, ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा हो, लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो। इस वीडियो का जो टाइटल मैंने सोचा है रखने का, वो रख रहा है मैंने मियाँ भाई एक्सप्रेस। कारण मेरे पास एक मैसेज आता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे बात करनी है और मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, मैं कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, बिल्कुल करनी है भैया। तो यूजुअली मैं बात करता हूँ उन लोगों से जिनको मैंने पहले टाइम दे रखा होता है कि चलो मैं आपसे रात को बात करूंगा, आपसे सुबह बात करूंगा, ऐसे करके। तो आई टोल्ड हिम कि भाई मैं आपसे 2 से 3 दिन में बात करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है भैया। मतलब मैंने एक बार फ़ोन छोड़ा और देखा तो 18-19 मैसेज आ गए, भैया प्लीज़ बात करो, प्लीज़, ज़रूरी है भैया, ज़रूरी है। और मैं आपका बहुत आपकी वीडियोस सुनता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ भैया, प्लीज़ भैया समझो यार। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, अब इतना ही कोई इंसिस्ट कर रहा है। तो मैंने बोला कि अभी फ्री हो आप? तो भाई एकदम खुश, बोले हाँ भाई एकदम फ्री हूँ। तो मैंने नंबर दिया, उनका नंबर लिया, मैंने बात करी। अब हुआ क्या कि जब बात करी तो अब आप कॉन्वर्जेशन भी सुनोगे तो ऐसा है कि 97 या 98% भाई खुद ही बोले जा रहा है। 1% या 2% मुझे बोलने दिया, भैया मैं ये, भैया वो, भैया मैं ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ भैया, ऐसा है, चल रहा है, वो चल रहा है। आप बहुत अच्छे आदमी हो भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भैया, मैं आपकी वीडियो सारी देखता हूँ भैया, फिर उस दिन ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, यहाँ गया, मैं वहाँ गया। आप शानदार आदमी हो भैया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है भैया, आपकी वीडियो देख के सुकून मिलता है भैया। मैंने मेरे बच्चों को धोखा दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया भैया, आप बढ़िया आदमी हो भैया, कैसा हो भैया, भैया सही सुन रहे हो ना भैया? तो मतलब मैं सुने जा रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना मुझे मौका मिला बोलने का। और अच्छी बात क्या है, भाई ने 1 घंटा पूरी बातें करी अपनी और आखिरी में खुद ही बोला भैया आज के बाद कभी नहीं खेलूंगा, आज के बाद कभी नहीं खेलूंगा, वादा करता हूँ। कुछ मतलब कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। सपोज करो आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, तो एक ना एक्साइटमेंट लेवल जो होता है वो इस तरीके का बढ़ जाता है कि आप उसको बोलने का मौका ही नहीं देते, खुद ही बोलते जाते हो, खुद ही बोलते जाते हो। जो निष्कर्ष होता है, उसकी जो आजमाइश होती है, वो भी आप खुद अपने आप ही अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हो। मतलब मैंने उस भाई को बिल्कुल मोटिवेट नहीं किया, लेकिन पूरे टाइम उनको ये था, ये उस भाई को सुकून था कि यार मिलिंद सुन रहा है दूसरी तरफ फ़ोन पे, अपनी रही सही भड़ास, अपनी सारी जो भी चीज़ें बोलनी थी उसमें उस भाई ने बोली करी। और अंत में उसको ये भी था कि यार हाँ ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मिलिंद भाई से मोटिवेशन नहीं मिला, बात कर ली ना मैंने, तो चलो आज के बाद मैं कभी नहीं खेलूंगा। तो नॉन स्टॉप बोला भाई ने, आप देखो, अच्छा आदमी, प्यारा बच्चा है। और मैंने कुछ दिन बाद उनसे वापस संपर्क किया था। तो हालांकि वीडियो थोड़ी पुरानी है, 15-20 दिन पहले रिकॉर्ड करी थी। वो दिन आज का दिन है ही, नेवर बेट अ सिंगल पेनी, इसने भाई ने मुझे कंफर्म करा है। और अच्छी वीडियो है, शानदार वीडियो है, देखो अच्छा है, प्यारा बच्चा है। हाँ मेरी कॉन्वर्जेशन इसमें नहीं है, मेरा पार्ट इसमें आपको सुनने को नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2-3 चीज़ें मुझे बतानी है। मेरी गैम्बलिंग स्टोरी खुद की, उसका पहला पार्ट मैं बहुत जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ, विद इन फ्यू डेज आई गेस, बहुत जल्द। तो जो भाई इंटरेस्टेड हैं कि भाई मिलन आपकी गैम्बलिंग स्टोरी हम जानना चाहते हैं, आपने कितना लॉस किया, पहला जुआ कैसे खेला, आपको आदत कैसे लगी, क्या क्या आपने किया, और आप बोलते हो कि मैंने जीता बहुत है लेकिन फिर भी आप लॉस में कैसे हो। आपने बोला कि मैंने जुए के पैसों से प्याऊ खुलवा रखा है, उसकी कहानी बताओ। आपने बोला कि मेरा पहला रिलेशनशिप खराब हुआ, उसकी कहानी बताओ, सारी चीज़ें। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई हमसे तो छूटता ही नहीं है, 3 महीना छोड़ देते हैं, 4 महीना छोड़ देते हैं, 5 महीना छोड़ देते हैं, हम वापस खेल लेते हैं। तो आपने 2 साल से कैसे कंट्रोल कर लिया? और आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि आप कभी जीवन में नहीं खेलोगे? क्या रीज़न बना कि आपने यूट्यूब चैनल चालू करा? क्यों इतनी गालियाँ बोलते हो, क्यों इतना गुस्सा करते हो? सारी चीज़ें बताऊंगा बहुत जल्दी। मैं पहला पार्ट लेके आने वाला हूँ मेरे यूट्यूब, मेरी गैम्बलिंग स्टोरी का। मैं मेरी यूट्यूब स्टोरी केवल और केवल मेंबर्स ओनली पे लेके आऊँगा, फॉर वेरी स्पेसिफिक रीजंस, फॉर वेरी टू स्पेसिफिक रीजंस। एक तो ये कि आप जब भी मुझे देखते हैं, जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो मेरी सारी कॉन्वर्जेशंस अनफिल्टर्ड होती है। मेरा कोई भी यूट्यूब लाइव मोनेटाइज नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत फ्लुएंट बोलता हूँ, चाहे लैंग्वेज बैरियर्स हो या कोई और कोई बात हो, मैं गालियाँ भी निकालता हूँ, मैं
कोई फ़िल्टर नहीं लगाता मुँह पे, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो मैं चाहता हूँ पहली चीज़ कि ये कि मैं कभी भी जब भी अपनी स्टोरी सुनाऊँ तो मैं ट्रांसपेरेंसी रखूँ। मेरे को ये नहीं है कि अरे यार ये क्या सोचेंगे, कैसे जज करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं, नहीं, नहीं। जो है मेरे सब्सक्राइबर्स भाई के लिए, जो मैं हूँ भाई वैसे बोलूँगा। और मुझे इतना भी पता है कि एक जैसे एक नॉर्मल बंदा है जिसने कभी जुआ नहीं खेला, बोला अरे यार तुम ऐसे कर सकते हो यार, तुम तो बड़े गंदे आदमी हो यार, और तुम लोग बोलोगे यार होता है यार, होता है, जुए में होता है। तो मुझे सबके सामने पेश नहीं होना, मैं कोई जगत नहीं हूँ। पहली चीज़, मुझे कोई भी तरह की ट्रांसपेरेंसी से दिक्कत नहीं है, मुझे हर तरह की ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसलिए मैं मेंबर्स पे डालूंगा। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप बिल्कुल करिए। 59 रुपीज़ अ मंथ, 2 रुपये से भी कम दिन का लगता है, महीने का लगता है। 3 पार्ट मेरी गैमलिंग स्टोरी आएगी। उसके अलावा भी वो कॉल कॉन्वर्जेशंस जो मुझे लगता है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकता, या तो वो वीडियो ब्लॉक हो जाएगी या उस पर स्ट्राइक आ जाएगा या फिर मोनेटाइज नहीं होगी, वो मैं मेंबर्स ओनली पे डालता हूँ, क्योंकि पब्लिकली विजिबल नहीं होती है, तो उस पर ये सारी चीज़ों का खतरा नहीं होता। अभी संडे कल है, कल मैं एक वीडियो मेंबर्स ओनली पे भी जहाँ तक डालूंगा, वरना मंडे को डाल ही रहा हूँ। सो एंड वन लास्ट अपडेट मेरे भाई जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता था पहले, मतलब साल भर पहले करीब, तो हम ना रात को क्राइम स्टोरीज सुनते थे। मतलब मैं बोलता था और मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग सुनते थे और सबको बड़ा मज़ा आता था, और वो फिर लिखते भी थे कमेंट में, भाई नेक्स्ट टाइम आओ तो क्राइम स्टोरी सुनाना सुनाना। तो और मेरा ना एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है इन चीज़ों में, हालांकि मुझे टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है और भी कुछ चीज़ें रहती है, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक नया चैनल खोल रहा हूँ यूट्यूब का, जिसमें मैं सिर्फ क्राइम स्टोरीज ही नहीं, फिलोसॉफिकल बुक्स, साइकोलॉजिकल बुक्स, नॉवल रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, ये मेरा इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है। जो भाई ये आप जिनको लगता है कि यार मैं आपको, जैसे आप बोलते हो ना मिलिंद भाई आपकी आवाज़ बढ़िया लगती है, या मिलिंद भाई आपकी वीडियो देखना अच्छा लगता है, आप कान में ईयरफोन लगाते हैं आपकी बात सुनने के लिए, या फिर हम तो आपकी वीडियो ही देखते हैं ताकि आपका जो आखिरी का 10-15 मिनट का जो सेशन है वो सुन सके। तो जिन भाई को पर्सनल गैम्बलिंग से हटके मेरे में थोड़ा वो झुकाव ज़्यादा है कि यार मतलब मैं ये बातें कर रहा हूँ या मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ या मैं भाई को समझा रहा हूँ, दो चीज़ें होती है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ना कि मैं आज लाइव आऊँ या स्टोरी डालूँ, तो कुछ लोग होते हैं कि लाइव आओ, जिनको ये लगता है कि यार हमको इस बंदे से थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा है रादर देन गैम्बलिंग। जैसे कुछ भाई लोग हैं वो बोलते हैं भाई हमने कभी जीवन में जुआ नहीं खेला लेकिन आपकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो हम आपको सुनना चाहते हैं। वैसे भाइयों के लिए ये चैनल है। जो भाई केवल और केवल गैम्बलिंग में ही फोकस रखते हैं, गैम्बलिंग स्टोरीज में या फिर ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, इन सब चीज़ों में, तो वो अगर आप नहीं भी आओ तो कोई इशू नहीं है भाई, मैं आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिन लोगों को सिर्फ ऐसा है कि यार मैं कुछ भी डालूं आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरा नया स्टोरी टेलिंग चैनल है। मेजरली आई विल बी फोकसिंग अपॉन क्राइम स्टोरीज, रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज, और उसकी पहली वीडियो मैं डालूंगा कल संडे को 9 बजे। मेरा चैनल का नाम है सुनो कहानी विथ मिलिंद, तो उसको आप सब्सक्राइब करिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत आभारी होऊंगा आपका अगर आपने मुझे जितना प्यार और प्रेम और जितना सपोर्ट यहाँ दिखाया आप वहाँ पे भी दिखाएंगे। और सुनिएगा बहुत अच्छी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो डालूँ उस पर। डेली नहीं डालूँ तो आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग इट श्योर कि एक दिन मैं शेयर इट विद मिलियन पे डालूंगा, एक दिन मैं उस पर डालूंगा दूसरे वाले पे। हर ऑल्टरनेट डे किसी ना किसी पे वीडियो आएगी, ज़रूर आएगी, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, वादा है। तो मुझे रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, मेरी आशा है कि आप भाई लोग मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अगर सपोर्ट करें, लाइक दबाएंगे, हाइप दबाएंगे, पूरी स्टोरी सुनेंगे, इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप आना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर्स आप प्लीज़ बताना कि आप चलो भाई ने बोल दिया कर लेते, फिर आप चलो डाला है, चलो इंटरेस्ट ही नहीं है, अब तो गैमलिंग कॉन्वर्जेशन सुनेंगे, ऐसे वाली अगर रहे तो मत आना। बुरा मानने की बात है लेकिन मत आना प्लीज़। और बाकी यार खुश रहो, माता पिता का बहुत ध्यान रखो, सेवा करो, करियर पे फोकस्ड रहो, पैसा बचाओ। पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसा बचाना है। बाकी खुश रहो, टेक केयर, बाय। हेलो। हाँ दादा, कैसे हैं आप? हाय, क्या हाल है मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दादा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ यार, तुम कैसे हो? बस चल रहा है सब, अल्लाह का रहमत है आप लोग का। आप लोग जैसा मतलब दिल जो साफा वाला बंदा, वो लोग का भी आशीर्वाद है जो मैं ठीक हूँ।
अच्छा। दादा। हाँ दादा, मैं मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ ना कि मैं मतलब खुद का अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ दादा मैं। जुए की वजह से ही? हाँ जी सर, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा। एक्चुअली मैं रहने वाला हूँ प्रॉपर, मैं बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हम्म लीची होता है, लीची आम। हम्म। एग्जैक्टली मेरा घर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वो आपका रूटीन हुआ, आपका समस्तीपुर का नाम आपने सुना हाँ होगा। हाँ, सुना है ना मेरे भाई। हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली मेरा समस्तीपुर से 55 किलोमीटर मेरा पड़ता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। हम लोग का घर हुआ कांटी विधानसभा। अच्छा। एक्चुअली हम लोग मुस्लिम है, बट हम्म क्या है, हम अभी भी हम क्या, हम मतलब ऊपर वाला तो जानता ही है अंदर में किसका क्या है नहीं है। हम्म। बट मैं जाली मुस्लिम हूँ, मैं रियली मतलब सही मुस्लिम नहीं हूँ। अगर सही मुस्लिम रहता तो ऐसा लेवल का काम ही नहीं करता, जो कि आज मैं गुनाह का घर में आज के टाइम में मैं लॉक हूँ। यार। लोग कहता है ना दादा कि मतलब गलत काम का गलत परिणाम मिलता है, सही हम्म। काम का सही परिणाम मिलता है। बट मैं अपने आप को गलत रियलाइज करके ना, मैं खुद मतलब गुनाह के घर में लॉक हो गया हूँ। ये ऊपर वाला मेरे को लॉक नहीं किया है, फाइनली मैं खुद ही लॉक हो चुका हूँ। ऐसा हो चुका हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, 60-70 हज़ार 80 हज़ार महीना कमाने वाला लड़का, जो कि आज के रेट में भी 5 हज़ार रोज कमा रहा ना, फिर भी 10 हज़ार रुपया 10 रुपया के लिए मोहताज है। यार ऐसी नौबत क्यों आई? मतलब 70 ऐसी 80 कमा ऐसी रहे नौ हो, 10 रुपए के लिए? हाँ, ऐसी नौबत आने के रीजन है। हुआ क्या है कि ऊपर वाला मेरे को जब इस दुनिया में भेजा माँ बाप के जरिए से। एक्चुअली मेरा माँ को हम देखा ही नहीं, बच्चा में ही मेरा मतलब जब मैं बच्चा था तभी मेरा माँ को मतलब डेट हो गया था नहीं मेरा माँ। बच्चा ही में ही मेरा माँ डेट कर गया। तो अच्छा। फाइनली हम बच्चा से बड़ा हो गया, मेरा पिताजी दूसरा शादी का हालांकि हम लोग बिरादरी में 2-3 शादी होती है, आपको भी पता है। हम्म। तो मेरा अब्बू दूसरा शादी किए, तो मेरा माँ से प्यार मिला ही नहीं। एक्चुअली मैं बचपन में ही 10-11 साल की उम्र में ही मैं कोलकाता चला आया था। कोलकाता चलाया 2007 में। उस टाइम में SRK सर का फिल्म आया था, ओम शांति ओम, आपको पता होगा। हाँ हाँ। हाँ, उस टाइम में फाइनली मैं कोलकाता आया। तो मैं उस टाइम में बच्चा था, 2007 की बात है, आज 18-19 साल हो गया, आपको पता ही है। तो हम्म उस टाइम में क्या मैं खेला कूदा यहाँ पर कोलकाता में। क्या है ना कि मतलब बचपना में जब उस टाइम में हमने आया था, तो मेरे से कोई काम नहीं कराता था, बच्चा थे। हालांकि हम्म। जो भी कस्टमर आता था बोलता था दुकानदार लोग, भाई चायटा नहीं है, चायटा नहीं है, बिस्किट नहीं है, नाश्ता नहीं है, मतलब बंगाली में इस तरीके से हमने काम किया। और मतलब 6-7 साल यूं ही काम किया। मतलब उस टाइम में पगार मिलता भी नहीं था, 200-250 रुपये मंथली था, और 30 रुपया 40 रुपया खुराकी था, मतलब 3 टाइम का भोजन का पैसा मिलता था। और उस टाइम में कोलकाता में रेट बहुत ही सस्ता था। उस टाइम में 20 रुपया 25 रुपया में ना 3 टाइम भोजन हमने कर लेता था। 2007-2008 की बात है। अच्छा। तो तुम सुनो सुनो, उस टाइम से नहीं 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 नहीं, अब आप 11 साल में कोलकाता आए, तो वहां हाँ पे जी, मतलब गए अकेला कैसे? आया मैं अकेला घर से निकल के मैं कोलकाता भाग के आया, कोई ट्रेन से। मतलब मेरे को याद भी नहीं है, बच्चा हूँ मैं बच्चा ही था, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं। स्कूल में भी गया तो स्कूल में अच्छा मतलब अच्छा टास्क वगैरह बनाता था, अच्छा मोटिवेट होता था स्कूल में। बट सरकारी स्कूल में क्या, मेरा जो दूसरी माँ थी, उनसे मेरा मोहब्बत मिला नहीं। मेरा अब्बू उस टाइम में बनारस में एक जगह है सारनाथ, वहाँ पे बिस्कुट कारखाना से माल लेकर के छोटा मोटा जो डीलर होता है, दुकानदार होता है, उनको माल फॉरवर्ड करता था। एक्चुअली मेरा जन्म हुआ है बनारस में सारनाथ एक जगह है, वहाँ पर मेरा हमको वहाँ पे मेरा माँ जन्म दिया। फाइनली मैं तो फिर बच्चे ही में आ गया, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं। बहुत ही स्ट्रगल हुआ, मतलब इतना स्टेबल हुआ ना दादा मैं, कि मैं आपको क्या ही बताएं। बट आज के डेट में मैं ठीक ही हूँ। बट मैं मतलब ऐसा ऐसा दलदल में फंस गया हूँ ना कि मैं मतलब कंफर्ट नहीं रह पा रहा हूँ। मतलब रेड जोन में हूँ, ग्रीन जोन में है ही नहीं हम। एक बार उस टाइम से मुझे मैं आया, आज ऊपर वाला के प्यार से अब 19 साल हो गया। आज भी मैं कोलकाता में, आप एक जगह का नाम सुना होगा, 7 पॉइंट, पार्क सर्कस 7 पॉइंट, हम्म। बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पर, हाँ, मैं आया हूँ एकदम कोलकाता, आया पॉश हूँ। एरिया है।
हाँ एकदम पॉश एरिया है यहाँ पर, जो है ना मिलियन मिलियन में जो पैसा वाला बंदा होता है, सारे बंदे यहाँ पर प्रॉपर्टी अपना, मरवाड़ी हो गया, हिंदू बिरादरी में हो गया, मुस्लिम बिरादरी में, सारे जाति बंदे यहाँ पे रहते हैं। पॉश एरिया में यहाँ पे एक से एक लग्जरी गाड़ी, तो मतलब इतना टॉप सिटी है ना यहाँ पर, एग्जैक्टली लगता है कि मिनी मुंबई में मैं हूँ। हालांकि मुंबई मैं कभी गया ही नहीं, बट मैं जिस जगह में रहता हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर में ईडन गार्डन्स है, यहाँ पे मैच होता है, बहुत सारा फंडिंग होता है, मतलब एक्चुअली बहुत ही ऑफिशियल जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। 24 घंटा मेरे को दिल लग जाता है। एक्चुअली मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, बट यहाँ पे प्रॉपर रह चुका हूँ ना। मेरे को जो भी बंदा दिखता है, अली कोई बंगाली भी आता, बोलता अली भाई তুমি তো লোকাল হয়ে গেছো এখান দিকে, আমরা কতদিন দিয়ে কাজ করছো, আমরা দাদা 2007 মধ্যে এসেছি, আজকে আল্লাহ রহম করে আমি 19 साल হয়ে গেছে। हालांकि मैं बंगाली में प्रॉपर दिन से रहता हूँ तो समझ ना। हाँ, मुझे एक बात बताओ। हेलो, हाँ हाँ दादा, हाँ दादा बोलिए। मुझे एक बात बताओ, जब तुम 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के कोलकाता आए, हाँ तो जी, तुम्हारे हाँ अब्बू से जी। जब तुम्हारी बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं कि वापस आ जा, क्यों चला गया, हमारे पास ही आ जा? एक्चुअली क्या है ना, छोटा मुंह बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। मेरा अब्बू का एज आज के डेट में 80 साल होगा आज के डेट में। मेरा अच्छा। अब्बू 3 भाई है। मेरा बड़े पापा 100 साल पार हो गए, अभी तक घर पर वो रहते हैं। वो मस्जिद में अजान वगैरह देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। वो 100 मतलब 100 ईयर का वो बंदा है वो। और मेरा तुम्हारी एज क्या है? मझले पापा है, मेरी एज आपका 30 का अंदर ही है दादा, अच्छा 30 के अंदर ही है। अच्छा अच्छा। तो मेरा मझले पापा डेट करके 10 साल पहले। मेरा पापा छोटे वाले हैं, वो है हालांकि पुराना लेजेंड प्लेयर है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और उस टाइम का आदमी लोग तो ज्यादातर मैनर ही अंगूठा छाप होता था, उतना मोटिवेट होता नहीं था। तो इसीलिए फाइनली मेरा अब्बू हमको बोला भी नहीं। बट हाँ, बाप है मेरा, जैसा भी है वो मेरे को खोजे चाहे नहीं खोजे, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, बात है मेरे। मैं उनको लाइक करता हूँ ना, वो मेरे को लाइक करे ना। मेरे को जलन दिया तो मेरा तो राइट बनता है। मैं आज जीवन में जो भी हूँ, मैं गलत कर्म कर रहा हूँ चाहे सही कर्म कर रहा हूँ, चाहे जो भी हूँ, आज जो भी है ऊपर वाला का प्यार से। बाप मेरा माँ तो नहीं है, बट माँ का रूप में मेरा बाप है, तो उनको मैं बहुत ही लेजेंड प्लेयर, क्या मेरा पिताश्री है, तो उनको मैं मानता भी हूँ। खर्चा पानी वगैरह भेज देता हूँ। हालांकि साल में 2-3 बार मैं घर भी चला जाता हूँ, बट पिछले 6 महीना से मैं घर जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं छुट्टी भी नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहा हूँ। तो मतलब 6 महीना से मैं इतना स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं आज 1 घंटा के लिए भी छुट्टी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए छुट्टी नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब पेमेंट 2-3-4 बंदा से छोटा छोटा ले करके ना, इतना मतलब डिप्रेशन हो गया होना कि अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरे को पेमेंट वाला बंदा बोलेगा भाई आप मेरे को पेमेंट किया नहीं, आप यहाँ पे घूम रहे हो, घर पे आ गए। वहाँ पर 2-3-4 बंदा है। हालांकि जिस गांव में मेरा घर है, उस गांव में 350-400 घर है। उस 350-400 घर में से सिर्फ 100 घर मुस्लिम है, बाकी जितना है सब भूमियार है। मतलब हिंदू जाति में भूमियार होता है ना, जिसको बिहारी में भूमियार कहता है। हाँ, परशुराम के वंशज। हाँ एग्जैक्टली भूमियार है। और सारे पैसे वाले हैं, सारे बंदे पैसे वाले हैं। बट यही है कि मतलब उसमें से ज्यादातर भूमियार है, तो ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं ना, सूद ब्याज पर पैसा चलाता है। हालांकि कोई ईमानदारी में जज नहीं करता है। हालांकि हिंदू बिरादरी में तो पैसा सूद पे चलाता ही है। हालांकि हम लोग का बिरादरी में, इस्लाम धर्म में सूद खाना या सूद देना हराम है। हुजूर पाक हमारा रसूलुल्लाह परवरे दिगार जो मदीना शरीफ में लेटे हुए हैं, उनका हम लोग उम्मती है। उनका फरमान है कि मेरा जो भक्त रहेगा कभी सूद न लेगा न कभी देगा। ये कह रहा था, इसलिए पता नहीं नेटवर्क आवाज नहीं आ रहा था। मुझे एक बात बताओ, तुम 2 बातें बता दो। एक तो कि आपकी शादी हो गई? हाँ जी, मेरा शादी 2020 3 दिसंबर को मेरी शादी हुई। शादी के टाइम तक भी हमने गलत काम किया। मेरा शादी के टाइम तक मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मेरे उस टाइम में मेरे दूसरी अम्मी जिंदा थी। मैंने उनको रोग आ करके उनको मतलब सारा कहानी सच नहीं बताया, बट उनको मैं मतलब यूं ही झूठ बोला कि भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरा रिश्ता लग गया है, आप लोग मेरा माँ बाप हो, जैसे भी हो मेरे को शादी करा दो। तो कुछ कर्जा आम करके 1-1.5 लाख रुपया तक मेरे को हाथ में दिलाया, और 1 लाख रुपया तक हमने काम करके रखा था। 2.5-3 लाख में धूमधाम से हमने शादी किया। धूमधाम से किया, भाग के नहीं किया, लव मैरिज नहीं किया, अरेंज मैरिज किया। बट अच्छा से किया, गांव समाज में भोज मंडाल दिया,
और फाइनली जो छोटा मोटा बच्चा आता है रिश्तेदारी में सबको मान सम्मान दिया, सबसे मेरे को मान सम्मान मिला। आज अल्लाह का रहमो करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार है कि मेरा 2 बेटा है। एक बेटा मेरा 4.5 साल का है, एक बेटा मेरा 2.5 साल का है। मैं दोनों बेटा का मैं फोटो आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। देखने पर आप बोलना ना हाँ अली भाई वाकई में आपके बेटा जो है ना सुपरमैन है। हालांकि मेरा जो बच्चा है, मेरा बच्चा रहे किसी का बच्चा रहे, बच्चा एक बालक का रूप होता है जिसको उर्दू में कहता है फरिश्ता। क्या नाम है दोनों के? दोनों बेटा का मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज एंड मोहम्मद सरताज, जिसको मैं छोटा वाला बेटा का नाम बाबर रखा हूँ, बाबर। अरे वाह, प्यार से मैं उसको बाबर ही बोलता हूँ प्यार से। और मेरे को मारता है, मैं जब भी घर पे रहता हूँ ना मेरे को गाल में मतलब जैसे तैसे करेगा, मुंह नो चलेगा, मारेगा। और मैं इतना डिसमिस हो गया हूँ ना दादा, मैं लोगों से झूठ बोल करके, मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मैं लोगों से झूठ बोल करके मैं अपना छोटा वाला बेटा को ना 3-4 बार मार चुका हूँ। मतलब यूं ही बोल करके कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है। अच्छा। मतलब मारने मतलब किसी से पेमेंट लेना है झूठ बोल करके, तो हम उससे झूठ बोल रहा हूँ कि दादा मेरा। बताओ गैम्बलिंग की शुरुआत कैसे हुई? गैम्बलिंग मतलब शुरू से मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि शुरू से हमने खेला तो 100-200 रुपये यूं ही 500 रुपये खेला। उस टाइम में 2012-13 से मैं जुआ खेल रहा हूँ, 2012-13 से ही खेल रहा हूँ ना। उस टाइम से मतलब खेल ही रहा, तो उस टाइम में ऑनलाइन गेमिंग उतना था भी नहीं। उस टाइम में एंड्रॉइड फोन भी नहीं था, 2012-13 में भी अवेलेबल नहीं हुआ था, आपको पता है। तो उस टाइम में क्या कैश में खेलता था, हालांकि आईपीएल उस टाइम में चलता था, बट मेरे को आइडिया नहीं था। थम्सअप बाजी, बिरयानी बाजी, यही सब चलता था। सारे फंडे उस टाइम में हमने आजमा लिया। हालांकि लो वैरायटी में खेलता तो उस टाइम में कमाता ही कितना था, हम 2,000-2,500 महीना कमाता था। तो उस टाइम में कितना ही फंडिंग करके खेलता हम। लास्ट में यूं ही करके 2020 तक एंड हुआ। उस टाइम तक 5-6 लाख रुपया तक हमने घाटा था। उसके बाद इस सब चक्कर ये सब चक्कर में एक बिहार में एक सिवान जिला पड़ता है। हाँ पड़ता है ना। हेलो, सुन पा रहे हैं ना? बिहार में एक सिवान जिला पड़ता है। बिहार सिवान जिला में एक दोस्त का शादी में हमने गया था। तो आपसे प्राइवेसी हम छुपाएंगे ही नहीं, आप मेरा लेजेंड हो। आपको मैं बहुत दिन से मैं आपका चैनल फॉलो किया, इंस्टाग्राम में खोजा, ट्राई किया, आज मछली हाथ में आ गया। तो मैं नहीं चाह रहा कि मछली मेरा समुंदर में चला जाए। हाँ एकदम खुल के बता मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो फाइनली सिवान हम गया। सिवान से 10 किलोमीटर दूर में एक जगह पड़ता है, उस जगह का नाम है सतवार। अच्छा। सतवार गया। सतवार में 1 सप्ताह हमने होल्ड हुआ। वहाँ पर एक भाभी थी, 2-3 बच्चा का माँ थी, हिंदू बिरादरी थी, वो प्रसाद। तो उनसे मेरा चक्कर हो गया, उनसे मैंने मतलब जो A to Z होता है, मतलब फैमिली प्राइवेसी में जो भी होता है, हमने सारा काम उससे किया। उस टाइम मेरा दाढ़ी नहीं आया था, मूंछ नहीं आया था। और क्या ही बोलूं मैं आपको, मेरा जो छोटे छोटे बाल आते हैं, मतलब जो भी होते हैं, वो सब हुआ ही नहीं था। मतलब यूं ही मतलब जवानी चल रही थी। अच्छा। वो सब चक्कर में हमने मतलब उस औरत से हम प्राइवेसी हुआ। उसके पीछे उसका पीछे मेरे 5-6 लाख रुपया गया। यूं ही 5-6 लाख नॉर्मली हार गया था, 10 लाख रुपया अराउंड चला गया था। उसके बाद क्या किया, 5-6 लाख का फोन हमने लिया, मोबाइल। एग्जैक्टली 5-6 लाख का तो कोई फोन आता ही नहीं है। जैसे 50 हजार के लिया, 10 दिन चलाया, 20 दिन चलाया, फिर बिक्री कर दिया सस्ता में, फिर लिया। उतना पैसे आते थे उस टाइम में, धीरे धीरे स्टेबल हो रहे थे। थोड़ा काम करते थे ना, तो कुछ पैसा मिलता था। और जहाँ पर काम करते थे उस दुकानदार मोटिवेशन से बहुत ही अच्छा था। झूठ बोल करके हमने बोला, दादा मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को घर पे जाना है, मैं तो आपके यहाँ काम ही करता हूँ, फिर बाद में मेरे साथ काट लेना। तो वो 10-20 हजार रुपया करके ऐसे करके देता था। और कुछ बाहर से माल वाल जिसी को पहुँचाते थे ना, अब बच्चा थे तो उस टाइम में 1,500 रुपया देता था। मतलब 2000 समथिंग 2016-17 की बात है। अच्छा। उस टाइम में थोड़ा पैसा का वैल्यू बढ़ भी गया था, पैसा भी कमाई भी बढ़ गया था 2017-16 में। तो ऐसे करके 5-6 लाख का फोन हमने गवाया, 10 लाख 5 लाख उधर जुआ में छोटा मोटा आ रहा, 5-6 लाख उस औरत के चक्कर में गया। उसके बाद उस औरत को हमने बोला, भी आप एक काम करो भाई, आप मेरे साथ भागो, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, आप मेरे साथ रहो। मैं आपका चलो ठीक है, आपका 3 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का है। आप एक काम करो, अगर आप बच्चा नहीं भी लेके आओगे तो आप आ जाओ, अकेला मैं देख लूँगा। वो बोलता भाई मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं आऊँगा तो फिर बच्चा होगा नहीं।
फिर कभी कभी रियलाइज हमने खुद किया कि भाई आज मैं उसको टाल लेता हूँ, फ्यूचर में तो कुछ कोई देखा नहीं है, बट मेरा फ्यूचर में मेरा माँ नहीं है, मेरा बाप है, बाप भी है तो पुराना लेजेंड प्लेयर है, मेरा बाप माँ को प्यार मिला ही नहीं। कल उस औरत को टालते, कल उस बच्चा वो रोएगा कल्पेगा तो उसका भाई बदुआ मेरा ऊपर पड़ेगा। इसीलिए मोटिवेट उसका भी हुआ, मेरा भी हुआ, प्राइवेसी हुआ, वो अपना अपना मर्जी है, वो मन बना, वो कहानी खत्म हो गया। ये सब मैटर होते होते 2007 में 2017 में उससे मतलब क्लोज हुआ। उसके बाद क्या किया, उसका थोड़ा सा डिप्रेशन में था मतलब साल भर के अंदर कि भाई उस औरत से मैं प्यार करता था, उससे तो क्लोज हो गया, मेरा दिल नहीं लगता था, खाना पीना नहीं खाते थे। हालांकि उस टाइम में जवानी चढ़ी रही थी। अब उस टाइम में 21-22 साल का हम थे, तो 21-22 साल के लड़का तो युवा होता है ना, हाँ। तो उस टाइम में बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस में रहते थे, मतलब गुस्सा आता था। उस टाइम में क्या हुआ, टायर के दुकान में कोई हुंडई सेंट्रो को कोई गाड़ी आता है, उसका नया टायर लगा रहा था हमने, उसका नया टायर हमने हथौड़ी मार के ना फाड़ दिया उस क्यों? औरत के डिप्रेशन में, मतलब टेंशन में। अच्छा। तो वो तो जो दुकानदार था मेरे को गाली गुस्सा किया, बोलता है बोका चौदह हमारे जिनिसटा फेटे दिए थे, बड़ा केरকম এদের দিমাগ হয়ে গেছে, বুদ্ধি হয়ে গেছে, বড়া কাজে মন লাগছে না, আমার জিনিসগুলো ভেঙে দিচ্ছে, তোমাকে কাজ করতে না, তুমি আমার দোকাन দিকে जाओ, তোমাকে আমি রাখবো না। मतलब तुम कैसा किस लेवल में तुम काम कर रहा है भाई, मेरा टायर का तू गांड मार दिया, तू मेरे यहाँ काम मत कर, तू यहाँ से जा। लास्ट में मेरे को हटाया, तो फिर मैं दूसरे दुकान में काम किया। यूं ही मतलब आज 7-8 साल हमने दुकान में काम किया। उसके बाद 2020 से मैं अपना काम करता हूँ, मतलब खुद का काम करता हूँ। अब टायर का काम तो मैं करता नहीं हूँ, बट पूरा गाड़ी का ही काम करता हूँ, मैकेनिकल लाइन एवरीथिंग। मतलब टायर हो गया, सस्पेंसर हो गया, लाइट हो गया, आपका क्या बोलता है मॉडिफिकेशन का सामान हो गया, कार एक्सेसरीज के सामान हो गया, स्टीयरिंग का काम हो गया, ये सारे काम मेरे को आता है। मैं खुद का काम करता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से आज 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा, रोज का 2,000-2,500-3,000 रुपये मेरा खुद का आमदनी। प्राइवेसी मेरा खुद का काम है, मेरा खुद का कस्टमर बना हुआ है। कोई कस्टमर फ़ोन करता है कि दादा अली भाई मेरा ये काम है, आप आके देख लो, तो मेरे पास बाइक भी है, मैं जा कर के देख भी लेता हूँ। हाँ, जाता हूँ तो लेबर तक एक्स्ट्रा लेता हूँ, बाकी जो भी काम होता है मैं अपना करता हूँ। मतलब मेरा दुकान सेटिंग है, जिससे माल लाया 1,000-2,000 का माल लाया तो कस्टमर को अपना 500-1,000 रुपये बढ़ा के बिक्री किया। फिर जब शाम में क्लियर हुआ तो माल वाला को पेमेंट दे दिया। मतलब खुद का काम है। अल्लाह के रहमो करम से 2,000-2,500, कभी मार्केट अच्छा रहो तो 10,000 भी रोज का हो गया। ओके ओके। तो जुए ने क्या फिर करा अल्लाह है? के रहमो करम से मेरे मतलब सारे कहानी मेरा सेम था। 2025 दिसंबर से जो मेरा मोटिवेट हुआ ना दादा एविएटर के चक्कर में, ये 2025 दिसंबर के एंड से, मतलब दिसंबर 20-25 तारीख से लेके अभी 2026 चल रही है, जुलाई, इस साल का आधा साल खत्म हो गया, अभी तक 17-18 लाख रुपए अराउंड हार गए एविएटर में। 17 से 18 लाख रुपए? हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं अपना फ़ोन पे का टोटल हिस्ट्री या फिर जो भी ऑनलाइन हमने ट्रांजेक्शन किया सारा हिस्ट्री मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लेना, फिर आप बोलना हाँ अली भाई आपने सच बोला था या फिर आप मेरे से झूठ कहानी रचा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अगर आप बोलोगे मैं तो मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम आधी रात को मेरे से बात कर रहे हो, झूठ बोलने के लिए तुमको क्या मिल जाएगा इसमें? फाइनली आपका लेकर के मेरे को एक चीज अच्छा क्या लगा ना कि आप लोगों को समझाते हो, बहुत ही रियलाइज कराते हो, बट लोग क्या सुन लेता है आपका कहानी, सुनने के बाद फिर 2-4 दिन पॉकेट में माल पानी आता है, पॉकेट गर्म होता है, लगता है बहन चौथ आए 5-10 हज़ार का 50,000 बना लूंगी, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर पता चलता है बहन चौथ 10,000 वो जीरो हो गया, फिर रोने लगा, फिर अपने आप को गाली दिया, कुत्ता बिलाई बोला, जो मन में आया गाली दिया, किसी को दिमाग तोड़ा, अपने आप को कमारी में दिमाग तोड़ा, लास्ट में फिर सो गया, फिर सुबह उठा, फिर इमोशनल हुआ, फिर पता चला 2-4 दिन में फिर पॉकेट में मनी आ गया, फिर वो उसी कहानी पर रचा गया। मतलब सेम फंडिंग आप लोगों को समझाते हो, सेम लोग कहानी वही दोहराता है, और उस चक्कर में उस मेंबर में हम भी आ जाते हैं। अच्छा ओके। और ऐसे हाल हो गया दादा, ऐसे हाल हो गया कि 17 से 18 लाख रुपए अराउंड 25 दिसंबर 2025 से 2026 की जुलाई चल रही है, अभी तक क्लियर हो गया है। और इस चक्कर में 3,70,000 रुपया मेरा सूद चल रहा है, सूद
जिस पर हम ब्याज लिया है। किसी से 10% पे लिया हूँ, किसी से 5% पे लिया हूँ, किसी से 4% पे लिया हूँ, और ऑन टोटल 3,70,000 रुपया सूद मैंने लिया गांव में। कुछ ज़्यादातर तो गांव में ही लिया हूँ, क्योंकि गांव में मेरा टोटल एविडेंस है, मेरे को जानता है सब, तो गांव में ही सब दे देता है। भाई अली भाई का घर है, माँ बाप है, फैमिली है, बच्चा है, जाएगा कहाँ, इसको भाई पेमेंट दे दो। मतलब थोड़ा बहुत ड्रामाबाजी करके, एक्टिंग करके, थोड़ा झूठ बोल। भाई देखो 100 बात की, गेमलिंग जब कर रहे हैं तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। जब शैतानी काम कर रहे हैं तो शैतानी काम में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, तभी तो शैतान का जीत होता है ना, वो तो इंसान का जीत है ही नहीं। कह सकते हैं, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं। तो हाँ, तो शैतानी फंडिंग करके हमने 3,70,000 रुपये अराउंड हमने लिया 3-4 दिन से गांव में, और धीरे धीरे लेकर के पेमेंट हार दिया। मेरा बीवी के अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपया था, उससे भी झूठ बोल के मंगाया, वो भी हार गया। अराउंड 3,70,000 रुपया सूद चल रहा है। और कल के डेट में 24 जुलाई 2026 को शाम को 5 बजे अपाची 160R TVS की आती है, आपको पता होगा। पता है, हाँ। वो बाइक हमने 2025 में लिया। 2025 में 6 जुलाई को लिया, 2025 6 जुलाई को लिया नया अपाची 160R। क्या बोलता है, ABS सामने पीछे ABS वाला जो रेड कलर का अलॉय व्हील आता है। उस बाइक को हमने कल 2024 जुलाई को हमने जाके उसको गिरवी रख के 20,000 रुपये लिया, और जा करके हार गया, गिरवी भी रख दिया। उसका 20,000 लिया भी, और उसका 4500 रुपया महीना भी देना पड़ रहा है। और मेरा अपाची 160R उसके पास गिरवी भी है, और कल के डेट में हमने हार गया। आज के डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने से पहले शाम को 5:30-6 बजे आज 2700 रुपया हमने हार गया अपना पॉकेट से। 27,000? ये 2700 रुपया, 27,000 नहीं, 2700 रुपया, 2,700 रुपया। आज आ रहा हूँ शाम को 5 बजे, और कल के डेट में, कल 24 जुलाई था ना। हाँ, 24 जुलाई को हमने अपाची 160R हमने जाके गिरवी रख के 20,000 रुपये लिया, और 20,000 का अराउंड 4500 रुपया महीना उसको देना है। और 20,000 रुपये लेने के बाद हमने हार गया। एग्रीमेंट पेपर बना हुआ, उस पेपर जब हम पेमेंट देंगे तो जाके वो मेरा गाड़ी देगा। अच्छा, इतना मेरा बुरा हाल हो गया दादा, मैं इतना बुरा हाल हो गया, मैं आपका कहानी सुन सुन कर मैं थक गया हूँ। बट थकने की वजह से रियलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ गलत चीज़ में। मतलब आपका कहानी सुन भी रहा हूँ, इसके बावजूद भी खेल रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, इसके बावजूद भी खेल रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर में आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में हैं जो मोटिवेट करते हैं आपके तरह, उनका भी कहानी सुना, उनका भी कहानी अच्छा लगा। बट सबका कहानी में डिफरेंस आपका अंदर में क्या है कि आप जो है ना, बहुत ही मतलब बहुत कूल माइंड हो आप, इंसान हो। मतलब इतना कूल माइंड हो ना आपकी, मतलब अनबिलीवर, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ना, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे आपको ऊपर। मतलब आप इतना राइट हैंड मतलब बंदा हो आप। लेकिन वो सारी मैं चाहता हूँ बोलो। मैं चाहता हूँ दादा कि मेरा ऊपर वाला का प्यार, यहाँ पर बंगाली में दादा ही बोलता हूँ सबको मैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी, मैं जैसे आज 2017-18 में मेरा लाइफ जैसा चल रहा था, फाइनली मैं चाहता हूँ कि मेरा भी आने वाला फ्यूचर में 2017-18 तो नहीं आएगा वापस। फ्यूचर में तो टाइम घटता है ना, टाइम बढ़ता नहीं है। हम लोग का टाइम घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। बिल्कुल। अगर कोई बोल देगा 30-31 साल की उम्र में टाइम बढ़ रहा है, तो वो मतलब वो समझिए अनपढ़ गवार इंसान है जो झूठ मूठ का बकचोदी कर रहा है। जो इंसान 30-31 साल का हो गया, वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो गया, वो इंसान का जो आयु होता है ना घटता है, वो आपको भी पता है। वो सारा आयु घट के ना बच्चा में, बीवी में समा जाता है। क्या, क्योंकि सारा जिम्मेदारी तो बच्चा और बीवी के ऊपर चला जाता है ना, कि भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मैं उसके लिए करूं। मतलब ये सब मेंटली जो होता है ना, सब सारे माँ बाप अपना बच्चे में लगा देते हैं। मैं आज के डेट में अपना दोनों लड़का को ना, मैं कुछ खिलौना तक नहीं किन के दे रहा हूँ। मतलब इतना मतलब बुरा हाल है दादा मेरा। मैं बोला तो रोज का 2,000-2,500 रुपये मेरा इनकम है रोज का। खुद का काम है, कोई इशू नहीं है। जब दिल किया तब गए। सुबह हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। मैं सुबह 10 बजे मार्केट में जाता हूँ, शाम को 8 बजे वापस चला आता हूँ घर पर। यहाँ पर रूम लिया हूँ रेंट पर रहता हूँ। 4,500 रुपये महीना है।
2 रूम किचन बाथरूम हॉल है। अपना होटल से खाना लाया, खा पी के अपना सो गया, फ़ोन चलाया, फ़ोन चला के सो गया। और इस चक्कर में मैंने जो अपाची 160 और हमने आया बिहार नंबर मेरा यहाँ पे लाया था रखने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या, इतना मेरा 3,70,000 रुपया जो मेरा सूद चल रहा है, इस चक्कर में हम जब सुबह का 10 बजे जाते थे, शाम को 8 बजे आते थे, तो 8 बजे रूम नहीं आ करके हम रेपिडो कर लेते थे और स्विगी जोमेटो कर लेते थे। मेरे को लगता था कि भाई रोज़ क्या तो 2,000-2,500 मैं कमा ही रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 15-20 रुपया ओला उबेर करके मैं कमा लूँ। इससे क्या होगा ना कि मैं कर्ज को बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। हालांकि 2-3 दिन मैंने अच्छा काम किया। उसमें जो कस्टमर को पिकअप ड्रॉप करता था, मैं अपना प्राइवेसी उसको नंबर देता था कि दादा मैं मार्केट में रहता हूँ, 4 व्हीलर आपके पास अगर गाड़ी रहेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा आप मेरे को बोलना, मैं 24 घंटा आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। 200-500 रुपये मैं ज़्यादा दूंगा, मैं अभी आपको बोल देता हूँ, बट काम मैं जेन्युइन करूँगा। आप मेरे को 24 घंटा आप बोलोगे ना, अली भाई रात को 2 बजे हमारे गाड़ीटा খারাপ হয়ে গেছে, আপনি এসে দেখে নিন, তো আমি এসে আপনার গাড়িতে কাজ করে দেবো, তারপরে আপনি আমাকে টাকা দেবেন। আমরা চিটিংবাজি করি না, 200 টাকা 500 টাকা বেশি নেব, কিন্তু टोपीबाजी करी ना। तो कस्टमर बोलता था दादा आप बहुत, मतलब मेरे को आप जब इतना प्राइवेसी आप मेरे को बता रहे हो कि भाई 24 घंटा मैं आपके लिए काम करूंगा, तो उसमें 2-4 कस्टमर ने मेरा रेपिडो में बंद भी किया था। बट क्या हुआ, 3-4 दिन हमने काम किया है, कोलकाता में डेली बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है यहाँ पर। अब हुआ क्या, 20-22 दिन हमने जुआ खेला ही नहीं। 22 जून से आपका 20-21 जुलाई तक हमने जुआ खेला नहीं। 1 महीना में हमने 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपया कमा के अपना वाइफ के अकाउंट में भेज दिया। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले अपना बीवी से झूठ बोला, भाई तो गाड़ी में काम कर रहे हैं, फंस गया, मेरे को पैसा चाहिए। मेरा बीवी को सारा कहानी पता है, मैंने अपना बीवी को सारा बात हमने बता दी। मेरा लाइफ पार्टनर है भाई, मैं कब तक झूठ बोल के पैसा लूँ, मैं कब तक झूठ बोल के पैसा लूँ। मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मैं कल मर भी, आज जिंदगी को भरोसा नहीं है, अगर मैं मर भी जाता, अगर मेरा बीवी को सच्चाई पता नहीं रहेगा, तो कल हो के मेरा आत्मा को शांति मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। फिर जब बहनचोद मैं अपना जिंदा रहते हुए मैं अपना लाइफ पार्टनर को प्राइवेसी नहीं बता पा रहा हूँ, तो मरने के बाद कहाँ से बता पाऊंगा दादा। मेरे को लगता है दादा कि जब देखिए, जब इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो इस दुनिया में, ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहनचोद मैं SRK सर के घर में पैदा हो जाऊं या अमिताभ सर के घर में पैदा हो जाऊं। मैं अगर गरीब घर में पैदा लिया हूं, अगर मेरे को अगर लड़का के रूप में ऊपर वाला पैदा भेजा है, तो मेरे को शेर बना के पैदा भेजा है। ये मेरे को जज करना है कि मैं कैसे लाइफ जीता हूँ। सही बात है। अगर मैं सारा चीज ईमानदारी में जज करके, अगर हम अब ईमानदारी को अगर हम बेईमानी में कन्वर्ट कर ले, अगर फिर भी अपना लाइफ पार्टनर को या माँ बाप को नहीं बताते प्राइवेसी, तो ये तो एक हिसाब से आप अपने आप को घर में, चाहे अपना बीवी से चाहे अपना माँ बाप से, आप मतलब फ्रॉड कर रहे हो, आप चीटिंगबाजी कर रहे हो। कल को कोई मैटर हो गया तो आपको तो भाई घर वाला तो जानेगा नहीं, आप तो चलेगा वो 3 लकड़ी में, पता तो उसको कैसे चलेगा भाई मेरा लड़का क्या कर रहा था नहीं कर रहा था। आप बताओगे तभी तो जानेगा ना भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक्चुअली अगर कोई बताता नहीं है ना, तो यही मतलब क्राइम के बैठता है बंदा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर किसी का मतलब मान लो कि अभी रात का 11:30-12 बज रहा है दादा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, अगर मेरे अंदर में कोई भी चीज़ तकलीफ है तो मैं आपको बताऊंगा ना दादा कि मेरे को इतना प्रॉब्लम है, आप मेरे को बताओ, तो आप तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन दोगे ना। हाली भाई ऐसे करो ऐसे करो। अरे इंसान को देखिए, आप मेरे को छोटा मुँह बड़ा बात, अगर आप मेरे को 2,000 रुपया दे दोगे, हाली भाई 2,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, आप खाना खा लो या फिर कपड़ा ले लो, तो ये कपड़ा पहनने पर 1 सप्ताह 1 महीना बाद मेरा कपड़ा पुराना हो जाएगा। अगर आप मेरे को खाना खिला दोगे तो अभी खाना खाने के बाद कल सुबह बेंच से जाके टॉयलेट में निकाल दूंगा। अगर आप मेरे को कोई सामान गिफ्ट कर दोगे तो रखा या तो सड़ जाएगा, या अगर किसी को नजर पड़ा तो सामान लेके पुल पार हो जाएगा। बट आप मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म में डाल दोगे ना, तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा ना, तो मैं लाइक करूंगा नहीं भाई वो बंदा है। अब मर भी जाऊंगा तो मेरा आत्मा बोलेगा नहीं भाई, मैं दुनिया में जब ऐसा कंडीशन में था तो मेरे को उस बंदा लाया, आज मरने के बाद ही मेरा आत्मा को शांति मिला हुआ। ये बात सच बोला ना दादा? हाँ एकदम सही कहा आपने। यही सब बात है दादा। मैं बहुत इतना हूँ कि मैं आपको क्या ही बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही बचा नहीं दादा। तो कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करी क्या?
दादा मैं बोला तो 22 जून 2026 को हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद इसी महीना में 22 जुलाई को हमने जब 2 दिन पहले 4 दिन पहले अपना बीवी से झूठ बोला दादा। बीवी को बोला हमने कि भाई मैं तो गाड़ी में फंस गया हूँ, मेरे को बैलेंस चाहिए, पार्टी देगा कल रात में पैसा। ऐसे करके 2000 3000 करके बीवी से मंगाता गया। ऐसे मंगाते मंगाते अराउंड 17,000 रुपये बीवी से मंगा के 18,000 रुपये हार गया। अब मेरे पास खलबली मचा, मेरे पास तो पैसा है नहीं। लास्ट में कहा कि अपाची 160R हमने लाया था गांव से, नया बाइक, 1 साल पुरानी बाइक है। वो बाइक फाइनेंस पर है, फाइनेंस में भरता हूँ। उस बाइक को गिरवी रख के हमने 20,000 रुपये लेके हार गया। अरे यार, अच्छा। और आज के डेट में 2,700 रुपये आ रहा हूँ। कभी कभी दिल करता है बहन जो इतना रोलू इतना रोलू इतना रोलू, बट रोने से चाहे मतलब रोने से, चाहे गरम होने से, चाहे किसी को गाली देने से, ये सब मतलब शेर का काम नहीं है, ये सब लोमड़ी का काम है। वो बात शेर का काम होता है, शेर का। हाँ जी, वो बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार बताओ, जैसे अभी तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, 2 तुम्हारे बच्चे हैं अच्छे से, तो अब उनकी हाँ परवरिश जी, अपन कैसे करेंगे अगर अपन इन चीजों में घुसे रहे तो? हाँ दादा। हाँ, यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पर एक बंदा हिंदू बिरादरी, यहाँ हम्म। पर इस बंदा का ना आज से 12 13 14 साल पहले शादी हो चुका था। हम्म। उसका फैमिली जो थी, उसका जो औरत थी वो स्कूल का टीचर मतलब मैडम थी, पढ़ाती हुई रहती थी बच्चा को। और तो उसका आदमी ना मतलब सारा दिन गेमलिंग ही करता था। वो अपना आदमी को छोड़ करके उस औरत में चली गई, मतलब अपना बेटी को उठा के कहीं चली गई, उस आदमी को छोड़ दिया। उस आदमी का नाम है बबलू, जहाँ पर मैं रहता हूँ एग्जैक्टली। उसको मैं सारा दिन देखता हूँ ना, तो वो मतलब पतला दुबला हो गया, हल्का हो गया, और वो सारा दिन चिड़चिड़ाहट में रहता, मतलब वो गेमलिंग कर, मतलब बहुत ही बेहाराबाज है वो। अब मैं जब भी उसको टोकता हूँ, अल बबलू भाई क्या खबर है, तो वो हमको बोलता है अली भाई एविएटर उड़ा रहे हैं। मतलब क्या ही बोलूँ बहन चो, तू पूरा ही पागल हो गया। और उसका फेस में ना आधा मैं पागल हो चुका हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं रियलाइज भी कर रहा हूँ कि वो सुधरेगा नहीं। उसका बीवी, उसका बेटी उसको छोड़ के चला गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, 3,70,000 रुपये मेरे पास सूदी चल रहा है। 3,70,000 को हमने 25,000 रुपये पर मंथ इस्टाला देता हूँ सूदी में। बट मेरा ये मैटर नहीं है, मैं अगर 2 3 मंथ सही हो जाऊंगा ना दादा, तो मेरा सूदी ब्याज सारा क्लियर हो जाएगा। समझ रहा हूँ। अब एक काम करते हैं। दादा एक बात और बोल रहा हूँ दादा। हम्म। जो बंदा महीना का 70,000 80,000 रुपये कमाने वाला बंदा बहन चो 10 रुपया के लिए मोहताज है, तो आप सोचो ना भाई कि उस बंदा को मतलब क्या डिसिप्लिन है, मतलब मेरा क्या डिसिप्लिन है, मैं क्या डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ। ये बात सिर्फ मैं आपको बताया हूँ, और मेरा बीवी को पता है, और मेरा कुछ दोस्त है उसको मैंने बताया। और हालांकि कोई बंधु को मैं कोई दोस्त को बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया नहीं, प्राइवेसी है। कल को बोलेगा भाई मेरे से लोग दूरी बनाएगा, बोलेगा ये झूठ बोलता है, ये बदमाशी करता है, ये सही नहीं है। भाई ये कब एक्टिंग करके मेरे से पैसा ले लेगा बहनचोद, मैं जानेगा नहीं। कल हो के ये कुछ हो गया तो इसका तो पता चला, इसके चक्कर में मैं फंसूंगा। इसीलिए सब बात किसी को बोला नहीं जा सकता, ये सब मेरा उचित भी नहीं बोलना। बट आप मोटिवेशन स्पीकर हो मेरे सामने, तो मैं आपका सामने बात रखता हूँ। जैसे कि छोटा मुंह बड़ा बात एक होता है ना कि भाई, कि मतलब जैसे कि हम मुस्लिम हैं, तो कोई मौलाना साहब के पास जाते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है, तो मुस्लिम जो मौलाना साहब होता है, तो मेरे को बोलता है कि भाई अली भाई आप एक काम करो, नमाज पढ़ो, आप अच्छे से झूठ मत बोलो, ईमानदारी रखो, फैमिली का बच्चा के साथ मोहब्बत रखो। तो हम उनसे पूछा दादा ऐसा क्यों, तो बोलता है दादा आप ऐसे करोगे ना तो इससे क्या होगा ना, ऊपर वाला आपसे खुश रहेगा। जब आप मरोगे ना, मरना तो फिक्स है, जब आप मरोगे ना तो 2 चीज मरने के बाद मिलता है, एक नरक मिलता है, एक स्वर्ग मिलता है, जो कि हिंदू रिवायत में आता है, मुस्लिम में आता है जन्नत और दोजख आता है। तो बोलता है अगर आप मोहब्बत बना कर रखोगे ना, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखोगे, किसी को तकलीफ मत दोगे, किसी से हैंडली अगर आपने तकलीफ दिया था, अगर आप माफ करना सीख लोगे, आप मोहब्बत रखना सीख लोगे, अगर आपका मौत आ गया तो ऊपर वाला आपको जन्नत में डालेगा। तो इनफैक्ट यही चीज दुनिया में भी है, अगर हम जैसा कर्म कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ना भोग रहे हैं दादा। अगर हम सही कर्म करेंगे तो हो सकता है मैं कल रात में या फिर कल दिन में मैं 1 किलो मटन लाऊंगा, 1 किलो मुर्गा लाऊंगा, बीवी बाल बच्चा बोलूंगा भाई बनाओ, आप भी खाओ मैं भी खाता हूँ, कल चलो पार्क में घुमा के लाता हूँ। आज बेंचो 6 साल मेरा शादी को हो गया, 2020 में शादी हुआ, 5.5 साल के अंदर में अपना बीवी को 1 रुपया मतलब एक
जो सूट होता है ना, कपड़े होते हैं ना, कपड़े मैंने उनको किन के दिया नहीं। मेरा बीवी बोलता है कि भाई 5.5 साल हो गया, ना ही आप कहीं घुमाने ले गया, ना ही मेरे को कपड़ा दिया। आप क्या मतलब प्यार मोहब्बत समझोगे? मेरा बीवी मेरे को बोलता है। दादा गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो, ठीक हो? हाँ चल रहा है, ऊपर वाला का प्यार है। बस सुबह उठा हूँ, बस आप मतलब आप बोला ना मेरे को सुबह 8-9 बजे मैं कॉल करूंगा, तो सुबह 6 बजे के बाद नींद ही नहीं आ रहा था। वो घूर फिर के मतलब पूरा गेम रोल आप ही के ऊपर आ रहा था कि दादा कॉल करेगा, दादा कॉल करेगा। इसलिए 2-3 बार हम आपको मैसेज भी किया। मैं अपना लड़का का, मैं अपना फैमिली का और मेरा खुद का फोटो हम भेजा। देखा मैंने, देखा। कैसा हाँ, ऊपर वाला के प्यार से कैसा है मेरा फैमिली? बहुत बहुत स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है। मेरा दोनों बेटा जो है ना, अल्लाह के रहम हम जो सुपरमैन है, वो मेरे को दोनों बेटा मेरे को ही पिटाई करता है अभी। तो मेरे को अच्छा लगता है कि भाई बच्चा है, यूनिक है, अभी बचपना है, तो उसको बहुत फ्यूचर बाकी है। बट जिस हिसाब से रात में हम जो हिसाब से हम आपको बताया ना, उस हिसाब से थोड़ा बहुत ही मुश्किल हालात खुद का पैदा किए हुए हैं, जो कि हम इस मतलब मुश्किल हालात से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना दादा? पता है, एक बात बताऊँ मैं आपको, हाँ दादा बोलिए। क्या होता है कि ना, एक बहुत अच्छी सेइंग है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। अगर मान लो तुम जीवन भर, या फिर मान लो तुम जुआ छोड़ ही नहीं पा रहे हो, या सोचते हो कभी कभी कर लेते हैं चल जाएगा काम, या कभी कभी सोचते हो कि यार मैं कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ, तो फिर सिचुएशन जो होगी ना, वो धीरे धीरे खराब ही होती जाएगी, कभी भी बेटर नहीं होगी, ध्यान रखना आप। ये हंड्रेड बात सही परसेंट बोला आप। है ना। ये क्या होता है, जैसे आप चाहते हो, जैसे बच्चे हैं अभी अभी उनका इतना खर्चा भी नहीं होगा, धीरे धीरे वो नहीं खर्चा अभी बड़ा उतना होगा। खर्चा है नहीं, माइनर है, 5.5 साल के अंदर ही का है, दोनों हाँ, लड़का मेरा मतलब बच्चा है। स्कूल वगैरह भी इतनी खर्चा नहीं है अभी कि सारे जाता नहीं सारे। है वो जो होता है ना गाँव ग्राम साइड में आंगनवाड़ी होता है, हम्म। उसमें थोड़ा बहुत जाता है बस। हाँ, तो और धीरे धीरे क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, और पता है क्या होगा, अगर ये आदत तुमने छोड़ी नहीं ना मेरे भाई, तो खर्चा तो बढ़ेगा, ऊपर से तुम्हारे पास सेविंग कुछ रहेगी नहीं, इनकम उतनी ही रहती है, उधारी हाँ जी, बढ़ती जाएगी, फिर कैसे करोगे? हाँ जी, अभी हाँ चीजें जी, बस अभी यही चीजें मेरा डिफिकल्ट मामला हो चुका है मेरे लिए। अभी चीजें खराब है, लेकिन बहुत खराब नहीं है। बहुत खराब तुम बहुत तब बना खराब लो, नहीं है। तुम उसको अपना। मैं अराउंड टोटल अगर देखा जाए ना, तो मैं टोटल मतलब टोटल मतलब गेमलिंग से लेके और मतलब अपना शौक का चीज हमने फोन यूज किया, हमने कुछ कुछ मतलब लड़कीबाजी किया, अराउंड टोटल मेरा पैसा टोटल अभी तक लॉस हुआ होगा मिनिमम 40 से 38 लाख रुपया गया होगा मिनिमम टोटल। इससे ज्यादा नहीं गया मेरा। लेकिन ये भी बहुत होता है यार, 38 लाख भी कम नहीं जी होते। बहुत होता है, बहुत होता है। इसलिए बहुत होता है ना, मेरा 19 साल का फ्यूचर में, जिसमें 8 साल हमने काम किया ही नहीं, जिसमें 8 साल नहीं काम करने के रीजन से पिछले 7-8 साल में 40 लाख रुपीस हमने कमाया। एग्जैक्ट तो पूरा एग्जैक्ट तो एक बार कमाया नहीं, धीरे धीरे कमाया, और जितना डेवलप वाला पैसा था ना वो सारा जीरो हो गया। तो अराउंड अगर हम टोटल जोड़ा तो मेरा टोटल अमाउंट तो आया ना, बट हम रखा नहीं। वो धीरे धीरे जैसे पेमेंट आया हम पानी में गलाता गया, पानी में उसको भिंगा के पूरा गला दिया। पैसा मेरा आज के डेट में जब मैं इकट्ठा करके जोड़ रहा हूँ ना, तो 40 लाख रुपीस के अंदर ही टोटल है अराउंड अमाउंट आ रहा है। तो एक हिसाब से पैसा हुआ ना दादा। हाँ हाँ, बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है तो इनफैक्ट। 10 से 11 साल में मतलब मेरा करियर का मेरा टोटल इतना लॉस हो गया, मैं क्या ही तो बताऊँ आपको। तुमने खेला क्या मेजर, मतलब एविएटर वगैरह खेला, या क्रिकेट नहीं वगैरह खेला? दादा क्रिकेट में हमने खेला था तो 5-6 लाख रुपया तक इनफ लॉस था मेरा, उससे ज्यादा नहीं था। अच्छा, तो ज्यादा लॉस किसमें लगा मतलब हुआ? सबसे ज्यादा एविएटर में लगा दादा, सबसे ज्यादा एविएटर में लगा। एविएटर के अलावा मेरे पास और कोई मतलब दूसरा कोई गेम मेरे को आता भी नहीं ऑनलाइन में। और अभी भी खेलते हो कभी कभी? अभी मतलब मैंने आपको बताया ना कि मैं कल खेला था। हाँ, बताया था। कल खेला था। और आपको दादा एक मेरा कस्टमर कॉल कर रहा है, 2 मिनट होल्ड में रहेंगे? 2 मिनट, जस्ट 1 से 2 मिनट। हेलो। मेरा कस्टमर आया, देखेगा तो फोन करेंगे। हाँ हाँ दादा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक तुम इसको छोड़ोगे नहीं, तो सुधार कैसा होगा चीजों में, ये तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये बात यही मतलब यही चीज जो है ना मेरे साथ रूटीन बना हुआ है। रूटीन मतलब एवरीडे रूटीन बना, एवरीडे। मैंने खेलने आपको का। बताया ना दादा, मैंने 24 जुलाई को शाम को 5 बजे अपाची 160R मेरे पास न्यू बाइक है, पेपर वगैरह सारे ओके है, मेरा फाइनेंस पर गाड़ी है, मेरा नाम पर गाड़ी है। मैं उनको लाया, मैं उस गड्डी को लाया बिहार से यहाँ पे रखने के लिए। मैं सोचा भाई ऑटो से डेली आता जाता हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर रेंट भाड़ा है रूम का, तो ऑटो से आना जाना मतलब 50-60 रुपये एवरीडे लगता है, 1500 रुपये महीना ऑटो में मेरा चला जाता है।
मैं हाँ सोचा मेरा खुद का गाड़ी है, मैं यहाँ पे लेके चला आता हूँ, अगर 500 का तेल डाल लूंगा ना तो 1 महीना मेरा आना जाना हो जाएगा। हाँ उससे मैं आना जाना करता था। बट ऐसा रूटीन बना ना पिछले एक महीना के अंदर में, तो मतलब 24 जुलाई को हमने जाके बाइक को गिरवी रख के 20,000 रुपये लेके और हमने गेमिंग में हार गया। और टोटली गेमिंग में जो भी हारा ना सर एविएटर था। और 2026 में जनवरी से लेके जुलाई मतलब इस साल का आधा साल चला ही गया एक हिसाब से। और सारे 6 महीना के अंदर बहन जो 17 से 18,000 रुपये हार गया। अल्लाह की कसम खा के बोल रहा, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा मैं आपको। हालांकि ऊपर वाला भी मेरे से नाराज होगा कि मैं खुद कर्म गंदा कर रहा हूँ और वो पवित्र चीज को मैं नाम लेके कसम खा रहा हूँ। मैं क्या हाँ, ही सही बात बताऊँ है, सही आपको। बात। तुम्हारे तो हराम भी है यार, लिखा हुआ है तुम्हारे तो, जुआ हाँ खेलना जी हराम है, पूरा तरीके से हराम। वो मैंने तो, आपने वीडियो में दादा सुना भी होगा, दा, मैंने जिन दादा मुस्लिम भाइयों से बात करी है। दादा दादा मैं एक चीज आपके ऊपर रियलाइज करता हूँ, फीलिंग करता हूँ आपके ऊपर। वो आप टू कॉपी ने एसआर के सर की तरह आपका आवाज है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जिस हिसाब से आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, बच्चे को, बुरा मतलब जो इंसान आपके साथ फेस करता है, अच्छे से बात करता है, आप उनको मोटिवेट करते हैं। और मेरा सबसे ज्यादा खूबसूरती आपके ऊपर लगता है ना कि आपका जो आवाज है ना पूरा एकदम, मतलब छोटा मुंह बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए, हम एसआर के सर के तरह है एग्जैक्टली। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप, इसीलिए मैं इतना जिद किया दादा कि मैं एक बार आपसे बात करूं, एक बार मैं आपसे बात करूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हर इंसान का, छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, इंसान का छोटा बड़ा का सोच ही नहीं होना चाहिए, इंसानियत तो होना चाहिए कि भाई मैं भी इंसान हूँ, सामने वाला बंदा भी इंसान है। बट हर इंसान का एक शौक होता है कि हम अपने जूनियर से हम अपने सीनियर से जो लोगों का सामने आता है, शायद सोशल मीडिया पे आते हैं, लोगों का सामने चेहरा रखते हैं, लोग उनको जानते हैं, घर से लेकर बाहर तक लोग उनको जानते हैं, लोग उनको सल्यूट करते हैं। हर इंसान का शौक होता है कि उस बंदा से हम रियलाइज करें, सामने फेस रखे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल होना चाहिए। तो हम भी मत, अगर हम मान लो अगर यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, अगर यहाँ पर हाई प्रोफाइल कोई बंदा आ गया तो हर कोई चाहता है भाई उनका साथ सेल्फी ले लूं, चाहता है कि नहीं चाहता दादा? हम्म। तो मेरा लाइफ में ये रीजन नहीं है कि हाई प्रोफाइल कोई बंदा आ गया, कोई एक्टर आ गया, चाहे कोई हीरोइन आ गया तो मेरे को उनसे सेल्फी लेना है, उनके साथ दिखाना है, फोटो रख लेना है, ताकि लोगों को दिखाना भाई देखो मेरा ये पहचान है। मेरा ये मोटिवेट एकदम है ही नहीं। मेरा मोटिवेट है अगर कोई हाई प्रोफाइल बंदा जो लोगों का समाज के बीच में रहता है, पूरा दुनिया के बीच में रहता है, घर में उनको नाम प्रणाम सलाम मिलता है, घर में उनको मान सम्मान मिलता है, बाहर में मान सम्मान मिलता है। मैं चाहता हूँ कि उस बंदा से मैं फेस रखूँ सामने में, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फ्यूचर में हाई बने। मैं इस लेवल से चाहता हूँ। मेरे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी से फोटो ले लूँ, किसी से मतलब बैठ लूँ, कांटेक्ट नंबर ले लूँ, रिलेशन बना लूँ, सब जगह मैं पहचान बना लूँ कि भाई मेरा इस लेवल का पहचान है। ये सब मेरे को अच्छा ही नहीं है। मेरा सिर्फ ये अच्छा है कि भाई जो लोगों के सामने रहता है, जो लोग उनको जानते हैं, छोटा से बड़ा हुआ, जो उनको जानते हैं कितना स्ट्रगल करके इस दुनिया में स्टेबल होकर आगे बढ़ा है, वो इंसान सामाजिक तौर पर हेल्प करता है। बट मेरा रियलाइज है कि उनका सामने, उनसे ऊपर वाला हमको मुलाकात कराए, उनका सामने अपना फेस रखें, इनसे मेरा स्टेबल है। मैं ये चाहता हूँ। लेकिन वो सारी बातें तो सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी तुमको ये चाहना है कि तुम्हारे जेब से, तुम्हारे बैंक खाते से 1 रुपया भी जुए में नहीं जाए मेरे भाई। तुमको एक बात हाँ बताता हूँ मैं, तुमको एक बात मेरी हाँ बताता दादा। हूँ, शायद मैंने और जगह भी बता रखी है। भाई मैंने ना 15 साल जुआ खेला है, ठीक है, हाँ 11वीं दादा, क्लास, हाँ दादा, 11वीं क्लास से मैं आप तब तक। हमेशा यूट्यूब के एंड में आप बोलते हो, या फिर स्टार्टिंग में आप बोलते हो कि भाई मेरा अगर जिस दिन 10 से 11 हज़ार मतलब सब्सक्राइबर हो गया, मेरा मेंबर हो गया, तो मैं अपना फेस को रखूंगा एक दिन हाँ, मैं पब्लिक अपनी स्टोरी प्लेटफॉर्म पर, डालूंगा, पता है। ताकि लोगों को लगे कि भाई मैं भी मतलब एक टाइम में क्या था, क्या दीवानगी में मैं था। मैं अपना फ्यूचर लाइफ खुद रखना चाहता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि भाई लोगों को जो सीनियर, जो आप एक हिसाब से सीनियर कट का लेजेंड प्लेयर है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बट लोगों को सामने आप रखोगे अपने बात, तो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो मैं तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ कि मुझे गैम्बलिंग छोड़े हुए अभी 2 साल हो गए। 2 साल में मैंने कुछ नहीं करा, जीरो, ठीक है। हाँ जी, दो धर्म जैसा लेकिन आप लेकिन बोलता है, हम लोग लेकिन सुनता भाई, है। सुनो सुनो, मैं बोलूँ तो बोलना मत बीच में, है ना। नहीं नहीं, ओके ठीक ओके है, तुम बहुत बोलते हो। ओके। तो सुनो मेरी नहीं, बात, ओके ओके। एक मिनट होल्ड करना। शिवानी, तू पहले अपने वाले तो सुखा दे, तो सुबह ही बोला था यार। नहीं है, ठीक है मुस्कान, तुम कपड़े डाल दो उसमें, बाकी मैं डाल दूंगा उसमें वो मोड वगैरह जो भी है।
तो क्या है, तो मुझे छोड़े हुए हो गए अभी 2 साल है ना मेरे भाई। 2 साल में हाँ कुछ नहीं जी, करा, जीरो। हाँ हाँ लेकिन जी, अभी भी मेरे भाई, जब भी तनख्वाह आती है ना, तो हाँ जी, आते से ही मेरे को टेंशन लगी रहती है कि मेरा ये महीना कैसे निकलेगा, ये महीना कैसा निकलेगा। और जबकि मैं बताऊं, मैं बहुत लोगों से ज्यादा जीता हुआ हूँ। मेरी विनिंग जो होगी हाँ ना जी। मेरे भाई, वो 80 मतलब 70 60 70 लाख तो आराम से मेरी विनिंग विनिंग है, मेरी विनिंग। जुए में मतलब जीता एक हूँ मैं। करोड़ का समथिंग मतलब विनिंग मतलब हुआ आपका, साठ 1 सत्तर करोड़ लाख के तो मैंने आसपास। जीते होंगे। 1 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर मैंने हारे होंगे, मतलब मोटा मोटी 40 45 50 लाख हाँ का मेरा जी, नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन भाई हाँ क्या जी, होता है, नुकसान हो गया, ऊपर से फिर लोन के ब्याज हो गए, फिर घर के खर्चे हो गए, ठीक है, जॉइंट फैमिली के खर्चे संभालना हो गया। मतलब अभी भी जुआ छोड़ने के बाद भी मेरे को दिक्कत आ रही है, जिसमें तो मेरी जो बड़ी बच्ची है, वो अभी तो प्रेप हाँ में जी, है, छोटी स्कूल में है, बड़ी स्कूल में गई नहीं, वो अगले साल से बड़ी स्कूल में भी जाएगी, जिसकी तनख्वाह, जो फीस आएगी वो लाख लाख रुपए आएगी साल की। तो मैं तुमको मेरे एक्सपीरियंस से यही बताना चाह रहा हूँ कि कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे ना, और तुम जुआ छोड़ भी दोगे लेट, तो भी तुम सुख नहीं पा पाओगे उसको। अगर टाइम से छोड़ोगे तो ही सुख पा पाओगे मेरे भाई। अभी तुम्हारे पास हाँ टाइम जी, है, जो नुकसान लग गया उसको ऊपर वाले का मान के कि भाई चलो ठीक है, लग गए जो लग गए, जेब से लग गए जो लग गए, उसको मान के खत्म करो, उसको चीज को भूल जाओ। हाँ आगे जी, उसको कवर करने के लिए रहोगे, या उसको ये रहोगे कि यार मैं कैसे करूं, मैं कैसे निकालूं, या महीने का मैं इतना निकाल लूं उतना निकाल लूं। इसके चक्कर में ना सिचुएशन खराब से खराब ही होगी भाई, ये बात ध्यान रखना। ये जुए की प्रवृत्ति है, ये हाँ जी, प्रवृत्ति है। वही रियलाइज मेरे साथ हो रहा है। 24 घंटा हो रहा है, 24 घंटा क्या, पूरा 1 महीना तक मेरे साथ ये सिस्टम चल रहा है। यार तो पता है, मैं तो ये बोलूंगा, जिस भी कंडीशन में हो ना, जिस भी कंडीशन में हो, जहाँ पे भी हो अभी, उसको उसी वक्त उसी जगह छोड़ दो। ये मत सोचो ऊपर कि यार वाला, 2300 ऊपर वाला, निकाल। ऊपर वाला का प्यार से मैं अभी जिस भी लेवल पे हूँ ना, ऊपर वाला का प्यार से बहुत ही कूल हूँ, बहुत ही कंफर्ट हूँ। मेरा हाँ। मेरा खुद का काम है, 4 व्हीलर का स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ, मेरा सप्लाई वाला काम है, खुद हाथ का भी मैं काम जानता हूँ। मेरा ऊपर वाला का प्यार से महीना का अगर बाजार अच्छा रहा तो 70 80 हज़ार रुपये आ जाता है। मार्केट अगर खराब भी रहा तो भी अराउंड 55 60 हज़ार रुपये कहीं नहीं है। रोज बस का बस। 1500 2000 2500 3000 में जैसा मार्केट रहा उस हिसाब से काम होता है। अभी आपसे हम बात किए ना, मेरा हाँ आपसे बात करने से जस्ट पहले 1 मिनट पहले जो हम आपको बोला था 1 मिनट होल्ड हाँ कीजिए। हाँ हाँ। मेरा एक एसबीआई का मैनेजर है बैंक का, उसका वोल्क्सवैगन पोलो है जीटी मॉडल, उसका हाँ पावर विंडो और क्या बोलता है गिलास का जो प्रिपेयर होता है ना, पेपर फिल्म जो लगता है कांच में, हाँ हाँ। हाँ वो 2 3 काम है। वो अभी आ रहा है, वो मानिक तल्ला से, कोलकाता में पड़ता है, मानिक तल्ला से आ रहा है, ऑफिशियल अच्छा। कस्टमर है। तो उससे भी मैं अभी अगर जस्ट वो आएगा, अभी जस्ट अभी वो आधा घंटा में आएगा, उसको हम बोला 10 11 बजे आकर के आप मेरे को कॉल करो। यहाँ पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आपको पता होगा, अरसलान होटल, नहीं नहीं, मतलब मैं नहीं सेवन जानता यार, पॉइंट, वैसे हाँ तो वही। हाँ 7 पॉइंट में अरसलान होटल है। उसमें बहुत आज से 20 साल पहले पाकिस्तानी जितना खिलाड़ी था, शाहिद अफरीदी वगैरह इसमें आता है खाना वाना खाने, 20 साल अच्छा। पहले की कहानी है। तो वहाँ लैंडमार्क है, मतलब जो भी कस्टमर को समझ में नहीं आता ना, ये रेस्टोरेंट का नाम लैंडमार्क बता देता हूँ, ताकि यहाँ पर आके और कॉल करेगा ना तो उससे 100 मीटर दूरी में हम रहता है, मतलब पहचान होके काम कर देता है। अभी वो कस्टमर आएगा, मैं उससे 2 3 हज़ार रुपये अभी खुद मैं उससे कमाऊंगा। मतलब ऊपर वाला का प्यार से मेरा कस्टमर 1 2 डेली आता, फोन करके आता है, दादा अली भाई ये काम है, मैं आता हूँ। देखो मतलब मैं आज तो। से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल हम्म के लाइफ में 10 साल तो हमने काम किया ही नहीं, बचपना था। 10 साल में इतना कस्टमर बना लिया ना हम्म। कि छोटा मुंह बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक एपिसोड बनाता है छोटा मोटा एक्टर, उस हिसाब से हम भी एक्टर हो गए अपना लाइन में। मेरे बहुत मेरे बढ़िया। मेरा भी बहुत सारा कस्टमर आता है, फोन करके आता है, कोई पहचान में मार्केट में आ जाता है, भाई अली भाई कैसे हो, केरकम आछो, আমার জিনিসপত্র লাগবে, তুমি জিনিসপত্র আমাকে কাউ কাছ থেকে अरेंज করিয়ে দাও, তোমাকে खर्चा पानी में दिए देबो। मतलब उस हिसाब से बंगाली बोलता है कि भाई आप कहीं से भी अरेंज भी करा दो। अगर हम कोई दुकान में चले जाएंगे, अगर 1 लाख रुपया का भी माल ले लेंगे और उसको बोलेंगे भाई मैं शाम तक पेमेंट करता हूँ, उसका हिम्मत नहीं है जो मेरे को टोक देगा कि अली भाई अभी तुम आप पैसा दे के ले जाओ। बिल्कुल सही बात है। इतना तो इतना मैं डिमांड बना चुका हूँ, मतलब मल्लिक बाजार में स्पेशली मैं जहाँ रहता हूँ ना, ये हम्म। एजीसी बोस रोड मल्लिक बाजार है, कोलकाता अच्छा अच्छा कोलकाता 17 है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ यहाँ पर सीपीएम का जो मुख्यमंत्री था ना, बुद्धदेव भट्टाचार्य, हाँ ज्योति बासु, हाँ। हाँ एग्जैक्टली उसका ऑफिस यहाँ पर रूपन स्ट्रीट में पड़ता है, जो कि मौला अली लैंडमार्क हुआ। मौला अली बहुत बड़ा मतलब लैंडमार्क है, वो आपका एडन गार्डन के पास में आता है। एग्जैक्टली उसी जगह रहता हूँ, मतलब एकदम पॉश एरिया है, एकदम पॉश एरिया। 24 घंटा, मतलब मेरे को लगता है कि मिनी मुंबई में हूँ मैं, कोलकाता में हूँ ही नहीं। बढ़िया है, अच्छी बात है। और तुम पता है तरक्की भी खूब करोगे भाई।
तुम बहुत अच्छे हाँ दादा, इंसान हो, मैं साफ दिल के मेरे इंसान हो। मैं दादा, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे ऊपर सिर्फ ओनली फॉर अल्लाह की कसम खा के बोल रहा है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपना छोटा वाला बेटा को सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बड़ा वाला को भी करता हूँ। बट हाँ होता है ना कि आदमी एक छोटा चीज को ज्यादा यूनिक मान लेता है। हाँ तो ऊपर वाला के प्यार से मैं छोटा लड़का को बहुत ही दिल से ही मानता हूँ। बड़ा लड़का को तो मानता है, वो भी तो मेरा ही औलाद है ना, तो मैं उनको नहीं मानूंगा तो कैसे होगा। तो छोटा वाला लड़का को काफी ज्यादा लाइक करता हूँ। मैं छोटा वाला लड़का का कसम खा के बोल रहा हूँ कि ओनली फॉर मेरे पास सिर्फ 3,70,000 रुपया ही ब्याज चल रहा है, जो कि हम 3,70,000 का ब्याज हम पर मंथ देते 21,000 रुपया, 21,000 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। आप समझ रहे हो ना, मतलब 3,70,000 रुपया का अमाउंट ओनली फॉर 21,000 रुपया पर मंथ मैं मतलब इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा देता हूँ, मतलब जिससे मैं पेमेंट लिया। अच्छा। हाँ, तो बस 21,000 रुपये जो मेरा फालतू पे जाता है ना, वही मेरा मतलब खराब फीलिंग होता है। और जब मैं अपना बीवी को बोलता हूँ ये बात, तो मेरा बीवी बोलता है कि भाई आपने ये कर्म किया तभी तो आप पेमेंट दे रहे हो ना अगला को, या आप फालतू पे कैसे दे रहे हो, या आप खुद से कर्म किया तभी तो आप पेमेंट दे रहे हो, कोई हाँ। जबरदस्ती तो आपको पैसा दिया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो पिछले 4 महीना से ना, मतलब मैं रोज का 2,500 2,500 4,000 रोज का इनकम मेरा होता है, बट वो पेमेंट रख नहीं पा रहे हैं। पेमेंट को मतलब गलत काम से करके पूरा जीरो कर दे रहे हैं। नहीं और नहीं ऊपर नहीं वाला का प्यार है, ऊपर वाला का प्यार है। मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, दारू भी नहीं पीता हूँ, लड़कीबाजी भी नहीं करता हूँ। कोई महिला जाती है रास्ता में आए उसको मैं देखता भी नहीं हूँ। मेरे को लड़की औरत से सख्त नफरत है। सिर्फ मैं एक चीज जानता हूँ भाई, ऊपर वाला के प्यार से, जब मेरा बीवी, मेरा जो ऊपर वाला के प्यार से मेरा इतना खूबसूरत है, मेरा 2 लड़का खूबसूरत है, तो मैं क्यों किसी के ऊपर भाई गंदा नजर देखूं, चाहे गंदा सोचूं। बिल्कुल। बस मेरा माइंड सेटअप जो लॉक हो गया ना सिर्फ ओनली फॉर गेमलिंग में, और टोटल एविएटर में मेरा बैंक पूरा गान मरा के ना पूरा एकदम ठंड पड़ा हुआ है। देखो मेरी बात मतलब सुनो, मैं इसमें ही सिर्फ प्रॉब्लम है। एक तो मेरा कस्टमर भी फोन करता है ना, मतलब बहुत सारा कस्टमर है, फोन करता है कि अली भाई हमारे गाड़ी से कहा जाते हैं, हम एक नहीं आसबो, तो हम जब गेम खेलते रहते हैं ना तो फोन उठाते नहीं, फोन काट कर देते हैं। फिर उसको हम कॉल करके जब हार जाते हैं ना तो उसको कॉल करके हम बोलते हैं, दादा आपने हमारे केनो फोन करे चलें, আমি ওখানে নেই, আমি বাড়িতে আছি, আপনি 2 दिन পরে আসুন। तो कस्टमर को टाइट से मैं जो बोलता हूँ, रेफरेंस जब टाइट से करता हूँ, रेफरेंस जब मैं करता हूँ तो मोहब्बत से करना चाहिए ना। मैं टाइट से जब करता हूँ ना, तो जब बाद में कस्टमर का रेफरेंस आता है तो बोलता है, अली भाई আপনি এরকম আপনি আমাকে বলে দিয়েছেন যেভাবে আপনি টাকা ধার নিয়ে আমি বসা আছি না, আপনাকে আমি গালাগালি দিয়ে दिलम। मतलब आप मेरे को ऐसा बोला, एक तो मैं काम देता हूँ, आप मेरे से 2 पैसा कमाते हो, बट आप मेरे को ऐसा रेफरेंस करोगे तो मैं आपके पास कैसे आऊँगा? मैं आऊँगा ही नहीं। कस्टमर ऐसे मेरे को उत्तर देता है, तो मेरे को खराब लगता है कि गैम्बलिंग के चक्कर में जो मेरा कस्टमर से रिलेशन बना हुआ है, मतलब उससे भी मैं रेफरेंस खराब कर ले रहा हूँ। इस गैम्बलिंग के चक्कर में कभी पैसा का जरूरत पड़ जाता है ना, तो जो सर्कल कस्टमर है, जो मेरा मतलब आते रहता है एवरीडे, उसको मैं कॉल करके कभी कभी झूठ बोल के मैं बोलता हूँ, दादा मेरा छोटा वाला बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरा पैसा लगेगा। ये मतलब अपने गेमिंग के चक्कर में ना छोटा वाला बेटा को 3-4 बार मार चुका हूँ। मतलब मैं एकदम मुर्दा करार दे दिया हूँ। मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब उस चक्कर में मैं छोटा वाला बेटा का तबीयत खराब हो जाता है ना कभी कभी, तो मेरा बीवी को तो हम बोलेंगे कि भाई हम कसम खा लेते हैं पैसा के लिए गेमिंग के चक्कर में, तो मेरा बीवी बोलता है कि आप इस गलत काम के चक्कर में ना, मेरा छोटा वाला बेटा का जो तबीयत खराब होता है ये आपके चक्कर में होता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है क्या दादा? सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। आप एक बात देखो ना यार, कल को क्या होता है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह से हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? हाँ दादा, ये भगवान लग ना जाता है, करे, ये अल्लाह लग ना करे, जाता है। मेरी बात सुनो, कल को कुछ हो जाए, भगवान ना करे कल को कुछ तुम्हारे छोटे बच्चे के साथ हो जाए, तुम कभी खुद को माफ कर पाओगे क्या? तुम्हारे मन में तो यही नहीं रहेगा नहीं, जीवन भर कभी कि यार नहीं। मैंने हमेशा इसको झूठ बोल बोल के इसको मारा है, इसको ऐसे करा है, तभी हाँ इसकी हाय दादा, लग गई। 4-5 बार हमने मुर्दा करार दे दिया। हाँ। हमने बोला कि भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, मेरा पेमेंट लगेगा, मेरा बहुत ही डिफिकल्ट में रोग आ करके झूठ मूठ का उससे कोई कस्टमर से 10-20 साल मंगा के हार गया, और फिर किसी और को उल्लू बना रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जुआ खेलना इतना कोई जरूरी नहीं है कि जैसे पानी पीना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, ऐसे जरूरी नहीं है कि तुमको खेलना ही पड़ेगा। इस जो ये तुम्हारी लालसा आ रही है, मन की जो क्रेविंग आ रही है, इसको हटाओ साइड में यार। नहीं खेलना, नहीं खेलना। तुम दिन के 2,000 1500 500 रुपए ये जो कमा रहे हो अपनी हाँ मेहनत से, उसमें खुश हाँ रहो। हाँ 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 दादा, हाँ दादा।
है ना, ये खत्म ये करो ये इन भी चीजों को हाँ। यार, इसको जरूरत अरे नहीं है मेरे मतलब। मेरे सारे ग्रुप में इतने सारे लड़के हैं ना, मैं क्या ही बताऊं, सारे टोटल बिहार के ही रहने वाले हैं। आपको भी पता होगा कि ऑब्वियसली जब कोई बाहर में काम करता है हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में, तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश का होता है और बिहार का होता है, वो आपको भी पता है ना हाँ दादा। तो हाँ यहाँ पर मेरे बहुत सारा लड़का है यहाँ पे, क्या करता है ना, मतलब रोज मतलब यहाँ पर कमाई है, यहाँ पे सारे बंदे अच्छे से कमाते हैं। यहाँ मेरा ग्रुप में लड़का लोग ना रोज का 1000 रुपये का बियर पी लेता है, दारू पी लेता है एवरी डे। मैं पीता नहीं हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बहन चोद ये लोग दिन भर मेरे साथ ही काम करता है, काम करके रोज का 500-600 का बियर पी के सो जाता है, खा पी करके। ये लोग का जिंदगी कितना स्टेबल है। तो यार पता मैं हालांकि तुमको हालांकि दारू गलत काम पीना ये तो गलत ही बात है, बट वो अपना उसी से रियलाइज करके सो जा रहा है, कमा खा रहा। तो एक हिसाब से मेरे सामने तो ग्रीन जोन है ना। बिल्कुल सही बात है। मैं तो रेड जोन में पड़ा हूँ, मैं चारों तरफ से रेड जोन में, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं खुद का लॉक कर चुका हूँ। मैं अपने आप को, मतलब एक होता है ना पैर के नीचे जमीन को खोद के ना अंदर ढूक जाना, उसको कहता है कबर खोदना। मैं अपने आप को कबर खोद के ना अंदर जा रहा हूँ। मैं मतलब एक बार अगर कबर में जो इंसान चला जाता है ना, कबर में जो भी इंसान चला जाता है, उसका औकात नहीं है जो फिर वापस निकल जाए। तो 1% भी औकात नहीं है, चाहे वो राजा रहे, चाहे फकीर रहे, चाहे सुपरमैन रहे, चाहे एक्टर रहे, चाहे एक्ट्रेस रहे, चाहे अभिनेता रहे, चाहे कोई भी रहे। अगर एक बार वो अगर कोई भी चीज अगर मिट्टी के अंदर चला गया ना, 100 मीटर अंदर भी चला गया मिट्टी के अंदर में, तो कभी जीवन में बाहर नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तुमको समझना चाहिए मेरे भाई, तुम इतने समझदार आदमी हो यार, तो हाँ इतनी दादा, अच्छी मैं बातें करते हो बहुत तुम। समझदार हूँ, मैं इतना समझदार हूँ। मैं ऐसा कभी कभी मैं कभी घर जाता हूँ, अगर मेरे आसपास में किसी से झोल झमेला होता है, मेरे पास, मैं 2-2.5 साल के लड़का हूँ, बट मेरे पास इन्फॉर्म आता है, जो गांव का जो प्रधान होता है, वो हालांकि मेरे को पहचानते हैं, मैं सब टाइम तो बाहर ही रहता हूँ, बट जब मैं घर जाता हूँ तो थोड़ा बहुत चेहरा जानता है कि भाई ये फलना का लड़का है, तो मेरे को इनवाइट करता है कि भाई आप आओ पंचायत में। जब मैं जाता हूँ तो मैं इनफैक्ट मैं सही बात बोलता हूँ, तो लोगों को लगता है भाई ये युवा है, मतलब सही बात बता रहा है, लोग हमको सपोर्ट भी करता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे कस्टमर को जब सारे बात बताता हूँ, दादा ভালো আছো, কোথায় আছো আপনি, কি করছেন, কবে আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন, मतलब कस्टमर ही बोलता है भाई अली भाई बहुत आप गुड इंसान हो। और मैं बिल्कुल। व्हाट्सएप पे ना, मैं अपना व्हाट्सएप पर मैं फोटो लगा के हूँ, भगत सिंह जो जो थे ना देश का जो जवान, उनका फोटो लगा के। मेरा जो सर्कल ऑफिसर है, जब कोई कस्टमर है, बोलता अली भाई वाकई में आप देशभक्ति भी हो। हमने देशभक्ति दिल से नहीं है, मन तन और शरीर का एक खून से है। क्या बात है यार, क्या बात है यार। मतलब सारे बात हमने रियलाइज कस्टमर के भी सामने करता हूँ। मेरा सर्कल ऑफिसर जो यहाँ पर एक लाल बाजार है, जो पुलिस के हेड ऑफिसर होता है लाल बाजार के 2-4 ऑफिसर है मेरे पास। यहाँ पर एक फोर्ट विलियम है, आर्मी कमांड है यहाँ पर, बहुत बड़ा फोर्ट विलियम पड़ता है विक्टोरिया में। तो यहाँ पर आर्मी ऑफिसर का भी 5-6, मतलब आर्मी का बहुत सारा ऑफिसर यहाँ पे आता है गाड़ी का काम कराने, तो बहुत सारा आदमी से जान पहचान हो गया। तो आर्मी ऑफिसर का 3-4 बंदा मेरे कांटेक्ट में है। वो कभी कभी मैं स्टेटस पे मैं अपना नंबर डालता हूँ, कोई प्रोफाइल लगाता तो वो लाइक करता है, अली भाई बहुत गुड। बट मैं मतलब इतना अपना मान सम्मान यूं ही अपना घटा रहा हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं कभी कभी आर्मी ऑफिसर को भी मैं उल्लू बना देता हूँ, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, सर जी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप देख लो भाई, मैं भी आपका छोटा लड़का हूँ, मैं छोटा भाई हूँ। वो लोग भी थोड़ा हेल्प कर देता है, बट मैं सही चीज उनको रियलाइज नहीं कर पाता हूँ। मैं खुद ही सही चीज रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं दूसरों को कैसे बताऊँ। सिर्फ बोलने से नहीं होता, छोटा मुंह बड़ा बात। अगर पेट में भोजन, मेरा पेट में अगर दाना चावल है, मुर्गा मछली मेरा पेट के अंदर में है, तब तक मेरे को लगेगा भाई शाहरुख खान सलमान खान हम बन चुके हैं। जब वो निकल जाएगा ना 2-4-5 घंटे के अंदर में, तो पता चलेगा मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है, मैं भाई खाली फोपर पड़ा हूँ। तो वही हिसाब मेरे मतलब इनफैक्ट होता है कि छोटा चीज बड़ा, छोटा मुंह बड़ा चीज इंसान जब बताता है ना, तो उस चीज को फॉलो करता है, रूल्स पे चलता है। बल्कि बोलना बड़ा बात नहीं है। मैदान में अगर कोई नेता आता है, हजारों करोड़ों बंदा को उल्लू बनाकर वो चला जाता है, तो लोग उसके पीछे उल्लू बन जाता है। बट यहाँ पर तो फ्यूचर की बात है ना। यहाँ पर तो भाई लोगों के साथ आपको रियलाइज नहीं करना, लोगों का रियलाइज आपको नहीं समझना, आप खुद का रियलाइज करो भाई मेरे को करना क्या है। बट मैं यही चीज नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, तुम कर लोगे, ऐसी बात नहीं। तुम बस
ये है कि तुम्हारे मन में तो है छोड़ने की, तुम्हारे मन में तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो बस इस हाँ चीज दादा, को, इस हाँ हाँ, फीलिंग को मेरे ना, मन में है, मेरा मन इनफैक्ट चलता है। कभी कभी दिल करता है ना दादा, कभी कभी दिल करता है कि भाई मैं कोई चीज को सामान तोड़ दूं। मेरा बदन में उतना दम नहीं, पतला दुबला हूँ। दिल करता है कोई सामान तोड़ दूं, किसी को मतलब यूं ही कर दूं, बट मैं ऐसा करता नहीं हूँ। और मेरे अंदर में कभी भी क्राइम का मोटिवेट आया ही नहीं। कभी एक होता है ना कि आदमी गैम्बलिंग करता है, पैसा नहीं रहता, क्राइम कर लेता है। क्राइम मतलब कुछ भी, मतलब आप लोगों को मतलब कि ये क्या बोलता है, पैसा चोरी कर लिया, या हो सकता है लोगों को आप मार दिया, या हो सकता है लोगों के साथ गाली कर लिया, या हो सकता है लोगों को आप चुंगली करके फंसा दिया, या हो सकता है किसी का सामान लेके आप भागे, हो सकता है तो बड़ा कांड कर दिया। बट ऐसा मेरा मोटिवेट आता भी नहीं है, ना कभी सोचता भी नहीं। इसलिए नहीं सोचता हूँ ना, करियर के बारे में सोचता हूँ। ये अपने हिंदुस्तान में ना ऐसा 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 चीजें हो चुका है ना, और ऐसा ऐसा हिस्ट्री बना हुआ है कि मैं अगर वो हिस्ट्री को अगर अपडेट करूंगा ना, तो मेरा पूरा उम्र चला जाएगा, पर हिस्ट्री खत्म नहीं होगा। जैसे छोटा मुंह बड़ा बात, ये यूपी का बहुत बड़ा लोग नेता लोग था, क्या बोलता है वो, आतिक माफिया, ये लोग था, और मुख्तार अंसारी था, बहुत सारा हमारा सिवान का जो साबुद्दीन था। ये लोग क्या था, ये लोग भी छोटा स्ट्रगल था, ये लोग स्टेबल अपना बनाया, बस गलत तरीके से बनाया। ये लोग भी आज प्रॉपर्टी ये लोग के पास बहुत ही है, बट ये लोग के पास कोई खाने वाला नहीं है। अगर कोई खा भी रहा है तो रियलाइज ही नहीं कर पा रहा है, कब उसके ऊपर FIR हो जाएगा, कब उसके ऊपर इनकाउंटर हो जाएगा, कोई नहीं जानता। इसी ये सब, यही सब करियर से ना मैं क्राइम नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ ना। अगर मैं क्राइम कर दूंगा तो मेरा भी ऊपर वाला तो बालक दिया है, कल बड़ा होगा तो बोलेगा भाई अली का बेटा है, अली इसका बाप जो था बहुत बड़ा कमीना था, बदमाश था, इसका साथ मत रहो। ये सब क्या है ना, बड़ा जब किसी के साथ कांड होकर रहता है ना, हिस्ट्री बना रहता है ना, तो इनफैक्ट छोटा आदमी के साथ भी वही चीज हो जाता है। इसीलिए मैं क्राइम करने के बारे में कभी सोचता ही नहीं हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम इंसान को तो क्राइम से वैसे भी दूर रहना चाहिए यार। किताब में दूर दूर हाँ से हाँ, लिखा हुआ। इनफैक्ट आज के डेट में वहाँ का विधानसभा में मुख्तार अंसारी के बेटा जो अब्बास अंसारी है, वहाँ का MLA है, बट आज भी वो 2 साल का, 2 से 6 महीना पहले वो जेल में था, 2 साल, आपको पता होगा। पता है तो आप बताओ कि भाई उसका बाप हिस्ट्री मतलब क्रिमिनल था, उसका बेटा मान सम्मान जितना भी वो अपना समाज में विधानसभा में कमाया, बट आज भी वो अपना बाप के लाइफ से उसका करियर दाग है ना, उसका अपना बाप के चक्कर में अभी भी जेल में जाता है, भले जमानत में निकल जाता है। अपने हिंदुस्तान में लोकतंत्र के सरकार में संविधान को चलाने वाला इंसान उल्लू बना के चला रहा है। कोई सही नहीं है, सत्ता बल पार्टी रहे चाहे अपोजिशन रहे, यहाँ पर जो देश के लिए जान दिया, जो देश को बचाया, वो लोग को कुछ नहीं मिला, वो सड़ के राख होगी आज के डेट में। बट आज के डेट में युवा, आज जब जनरेशन चेंज हुआ, फ्यूचर जब चेंज हुआ पिछले 30-35 साल के अंदर में, तो अभी के डेट में क्या करता है, लोगों का नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर सत्ता बल में इंसान अपना सत्ता बल को बचाता है, अपोजिशन पार्टी को फर्जी इनकाउंटर में मारा जाता है। तो ये सब मतलब कोई लीगल ही नहीं है, सारा फर्जी है। बट क्या है, एक आदमी को रियलाइज करना पड़ता है कि भाई इनफैक्ट मैं जो विधानसभा में रहता हूँ, मेरा विधानसभा का बहुत बड़ा हिस्ट्री लोग का भी अपडेट बना हुआ है, जो वो लोग करियर पे दाग लगा हुआ है। लोग का खानदान के सामने कोई खड़ा नहीं होता, अगर वो खड़ा होगा तो उसका फर्जी इनकाउंटर मारा जाएगा। तो इसीलिए मैं क्राइम से दूर ही रहता हूँ। मेरे को लगता है कि भाई इनफैक्ट जब वो लोग के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं क्राइम से दूर ही रहता हूँ। इसलिए तो अगर मैं क्राइम से दूर रहूंगा ना, अगर मेरे को कोई जबरदस्ती फंसा भी देगा तो ठीक है, मेरे को थोड़ा देर के लिए मैं रोऊंगा, मेरा दिल टूटेगा कि भाई दुनिया जाली में मेरे को फंसा दिया, मेरे को लॉक कर दिया, अब मैं भाई 2, 4, 5 साल 10 साल जेल में रहूंगा, ये कैसे होगा भाई, गरीब आदमी, मेरे साथ तो नाइंसाफी हुआ। बट यहाँ तक मैं बर्दाश्त भी कर लूंगा, इसलिए बर्दाश्त कर लूंगा ना क्योंकि मैं जो इस लेवल का इंसान जो होता है ना, दिल का साफा होता है, बर्दाश्त करने में बहुत पावर होता है। अगर आप इस चीज को फेस नहीं करोगे, आप लड़ जाओगे, तो फिर आपको लास्ट टाइम क्राइम में ही ढकेल देगा वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैं क्राइम का बारे में सोच लाता ही नहीं हूँ, नहीं लाऊं, कभी लाऊंगा भी नहीं, एकदम रियली बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं लाना भी नहीं। आज मैं सुबह 8:30 बजे मैं अपना वाइफ को फोन किया, 9 बजे समथिंग, तो मेरा वाइफ मेरा छोटा वाला बेटा से बात कर रहा है, और मेरा छोटा वाला बेटा को मेरा बीवी बोल रहा है कि पापा का बोलना कि जुआ खेलने जाएगा। तो मेरा बेटा हमको छोटा वाला बोला, पहले मैं अपना बड़ा वाला लड़का से बात किया, फिर छोटा वाला लड़का से बात किया। छोटा लड़का मेरे को बोलता है कि पापा जुआ खेलने जाना, तो हमने नहीं बेटा, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो मेरा बेटा है जो तुम्हें 2.5 साल का तू लड़का है, तो वो मेरे को बता रहा है, तो मैं कान पकड़ता हूँ, मैं फोन पर कान पकड़ता हूँ, मैं तो तेरे सामने नहीं हूँ, बट हम आज से नहीं जाऊंगा। तो मेरा बेटा बोलता है ठीक है पापा मत जाना।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, तुम एकदम समझदार इंसान हो मेरे भाई। बस थोड़ा हाँ, मैं इसको बहुत, और थोड़ा मैं सीरियसली लो यार। एग्जैक्टली मैं बड़ा बोली नहीं बोलना चाहता हूँ, ऊपर वाला का प्यार है भाई। जो जो किसी को, देखिए, जब आप दुनिया में जीना मरना ये सब क्या है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा मुंह बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। अभी इंसान गंजाम हो गया हुआ, अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट एजुकेशन का नाम पर कुछ भी नहीं है। 150 करोड़ अपने, हमसे तो हिंदुस्तान में सुनता है, यूट्यूब में सुनता है, सोशल मीडिया में सुनता है कि 150 करोड़ का आबादी अपना हिंदुस्तान में। पर 150 करोड़ में कितना एजुकेशन है, कितना एजुकेट बंदा लोग है, इसका मार्जिन हमको लगता है 10 से 15% आता होगा पूरा भारत में। जिसका फायदा लोकतंत्र के नाम पर नेता लोग उठाता है। आप भाई, जाहिर सी बात है, जब आप एजुकेशन आपके पास है ही नहीं, तो आप गवर्नमेंट से कैसे फाइट करोगे? सही बात है, सही बात है। तो इनफैक्ट जब पॉपुलेशन के साथ साथ एजुकेशन भी बढ़ता है ना, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट भी डरता है कोई निर्णय लेने से पहले। भाई अगर हम गलत काम कर लिए, दादा की कहा जाते दादा गाड़ी में तो बाटी के चापन हो जाता है। दादा एक मिनट लाइन पे रुके। हाँ दादा, हाँ मेरा एक कस्टमर आया था, उसको रनिंग में पकड़ा था, उसको भेज दिया, वो काम हो रहा है, मेरा एक बंदा है। बढ़िया है, बढ़िया। तो देखो ये कि तुम्हारा मैं यही चाहता हूँ दादा, मैं अपने आप को काम करता हूँ, काम करके खर्चा पानी ऊपर वाला के प्यार से निकल जाता है। छोटा मुंह बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। जो गवर्नमेंट मेंबर जो इंसान कमाता है ना, उस लेवल के मेरा ऊपर वाला मेरे को इनकम यहाँ पे कराता है। बिल्कुल और इसमें क्या है ना प्राइवेसी, मतलब कोई कस्टमर हमको अगर घर में भी बोलता है अली भाई आप मेरा घर में आके काम कर दो, तो इनफैक्ट हम जाके घर में भी काम करता है। यहाँ पर ज़्यादातर हमको लगता है 65% ऑफिशियल कस्टमर से बंगाली है। अब बंगाली मेरे को पूरा तरीका से आता है, और बंगाली मैं बोल भी लेता हूँ, बंगाली इनफैक्ट समझ भी लेता हूँ। समझ गया, समझ बंगाली में अगर कोई सरकारी ऑफिसर भी आएगा ना, अगर मेरे से क्वेश्चन करेगा, तो मैं उनको इतना कॉन्फिडेंस बता सकता हूँ कि मैं उनको भी रियलाइज करा दूंगा उनका फेस के सामने। वो भी मेरे को बोलेगा अली भाई वाकई में भाई आप हो। कोई पार्टी बोलता है भाई आप भाई सुपरमैन हो। मेरे को कोई पार्टी बोलता भी है कि भाई आपका नसीब खराब है कि भाई आप कोलकाता में हो। इनफैक्ट अगर आप मुंबई में रहते हो तो बहुत कुछ कर देते हैं। बोले ऐसा भाई, ऐसा आप बोलोगे तो सारे चीज बहुत कुछ इंसान अपना आप को सोचेगा। हाँ, और क्या, सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है जिसने बोला ये। तो एक बंदा मेरे को बोला था, 5-6 साल पहले की बात है, वो मेरे को बोला कि भाई आप जो हिसाब से भाई आप मतलब आपके अंदर में एजुकेशन, देखिए हर चीज का एजुकेशन होता है। ये नहीं होता कि भाई आप पढ़ाई किया तो यही एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब अगर आप समझदार, आप अगर समाज में अगर आप हेल्प भी कर रहे हो तो ये भी एजुकेशन हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई बंदा मेरे को बोलता है भाई, इनफैक्ट जिस हिसाब से आप यहाँ पे रहते हो ना, अगर आप इस हिसाब से लोकल मुंबई में अगर आप रहता, वेस्ट बांद्रा में रहता, चाहे मुंबई के कोई भी पॉश एरिया में आप रहता, तो आप वहाँ का सुपरमैन बन जाता। क्योंकि वो सब एरिया में इंसान कलाकार अगर कोई बनता है ना, तो अगर कोई बंदा के पास जैसा जो हिसाब से मोटिवेट रहता है ना, उस हिसाब से वहाँ पे खिल जाता है। खास करके अगर डिसिप्लिन से अगर वो रहता है, तो अगर वो फ्रॉडगिरी करता है तो भाई वो कोलकाता रहे, चाहे बिहार रहे, उत्तर प्रदेश रहे, वो तो भाई 4 दिन में वो अंधेरी घर में लॉकअप हो जाएगा। श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जिस हिसाब से अभी हमारा हिंदुस्तान जिस हिसाब से डेवलप हुआ है एजुकेशन के नाम पर, सिर्फ अभी तो घोटाबाजी चल रहा है, बट इनफैक्ट एजुकेशन कुछ ना कुछ हुआ है हिंदुस्तान में। जिस हिसाब से डिजिटल चला है, उस हिसाब से अगर अभी भी अगर कोई क्राइम निवेश करता है, तो वो इंसान से वो लॉक 4 दिन हो चाहे 4 महीना हो, बहन जो 4 साल क्यों नहीं हो, उसको लॉक होना है तो होना है, श्योर होना है, श्योर, चाहे कोई भी रहे हिंदुस्तान में। एकदम एकदम। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन से रहता हूँ, मैं समझता हूँ लोगों को बात, लोगों को मैं खुद रियलाइज कराता हूँ। बट इतना सारा मतलब कहता है ना भाई, ज्यादा समझदार होना भी बेवकूफ़ी बन जाता है। मेरे साथ वही हो रहा है, मैं समझदारी हूँ, मैं सारे काम भी अच्छा करता हूँ, बट मैं इस कारण के चक्कर में ना 6-7 महीना के अंदर में हमने 17 से 18 लाख रुपया अराउंड हार गया। टोटल मेरा 40 लाख रुपया गया है, और टोटल मेरा 3,70,000 रुपये मेरा सूद है, जिसका 3,70,000 का 21,000 रुपया मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। मेरा घर खर्चा मैं 1500 घर बेचता हूँ, बाकी बैलेंस जो मैं बचता कुचता है वो सब हवाई में उड़ा देता हूँ। बट आज से नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा। रात को 12 बजे के अंदर में आप मेरे से बात किया, आपको नींद आ गया, मैं तो खैर सोया 12:30-1 बजे, बट आप मेरे को बोला अली भाई मैं दिन में आपको कॉल करता हूँ। आप मेरे लिए, आप भी खुद ऑफिसर, मैं जानता हूँ आप बैंक में आप भी काम करता है, आप भी एक बैंक का मेंबर है। आप मेरे लिए फिर भी सुबह का 10 बजने वाला, संडे है तो छुट्टी है तो क्या हुआ, फिर भी आपके अंदर में इतना सेल्फ डिफेंस बनता है कि भाई अपना फैमिली बच्चा के साथ आप कभी यहाँ पर आज के दिन आप जा सकते हैं कि मैं एंजॉय करने के लिए। बट ये चीज नहीं करके आप फिर भी आप अली भाई के साथ आप टाइम दे रहे हैं,
तो इससे अगर इतना टाइम लेने के बाद आपसे फिर वही रियलाइज करूंगा जो क्राइम, अगर हम ये इसको कहता है साइबर क्राइम, जिस हिसाब से हम साइबर क्राइम करूंगा तो फिर मेरे आपसे बात रख के क्या बेनिफिट क्या हुआ फिर। बिल्कुल यार, थैंक यू, तुम अगर इतनी वैल्यू दे रहे हो अब मेरे को तो। यहाँ तो मैं 100% बोलता हूँ, और ऊपर वाला का प्यार है भाई, मर्द हूँ भाई, मोच भाई, दाढ़ी तो मैं नहीं रखता, मोच रखता हूँ, मोच पहताव दे के बोलता हूँ भाई, यहाँ से कभी जीवन में कभी 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 दिमाग घुमाऊंगा ही नहीं कि मेरे को साइबर क्राइम करना है मेरे को, बिल्कुल यार, मैं करना ही नहीं है मेरे को। जब मैं सोचूं ना, मेरा खुद बीवी बोलता है भाई, आप जब 70-75 महीना कमा लेते हो तो फिर आपको क्या जरूरत है भाई पैसा एक्स्ट्रा इनकम करने का, आपको पहले आप बताओ। सही बात मेरा है, बीवी बिल्कुल। खुद बोलता है, मेरा इतना सेल्फ डिफेंस था, मेरा इतना डिसिप्लिन था कि मैं अपना ससुराल में भी थोड़ा इज्जत को मान सम्मान घटा लिया। मैं ससुराल भी जाता हूँ ना तो मेरे को तो वो लोग खुल के बोलता नहीं है, बट उन लोग के दिमाग में चलता है कि भाई मेरा जो दामाद है, चाहे मेरा जीजा जी है, जो भी मेरे को लगता है मेरे से, वो बोलता है भाई ये गलत रास्ता पे चला गया। कोई बात नहीं यार, क्या होता है, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। बट हम इतना, अभी आप जो इनफैक्ट जो आप हमको 10 मिनट पहले बोला कि अली भाई अभी भी आपके पास टाइम है, अगर मेरे पास आज 28-29 साल का लड़का हूँ मैं, तो मेरे पास कंफर्ट होने के लिए 6 साल इनफ है कि नहीं दादा? हाँ हाँ, हो जाएगा। अगर 6 साल इनफ है, अगर 6 साल में अगर हम अपने आप को हायर करता हूँ तो इंशाल्लाह मेरे को लगता है कि जो मैं अपने आप को 12-13 साल का जमा पूंजी जुड़ाया हूँ ना, 6 साल में मेरे को लगता है कि इतना स्टेबल हो जाऊंगा ना, कि मतलब इतना स्टेबल हो जाऊंगा ना कि मेरे को बिलीव ही नहीं होगा भाई मैं कहाँ हूँ आज। 100% जो जितना खोया है सब वापस से कवर हो जाएगा। बस ये है कि 1 रुपये भी इस चीज में नहीं डालना अपन को। दादा बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं आपको पे कर दूंगा। आप बोलते नहीं हो, आप मेरे को, आपको पता है कि भाई आप खुद डिसिप्लिन वाला बंदा हो, आप बोलोगे तो आदमी के तो मन में लग जाता है। बट हाँ, आपका बोलना भी एक राइट बनता है कि भाई हर टाइम का एक वैल्यू होता है, हम उस हिसाब से हम कर देंगे। और रह गया मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं आपको गुरु ही बोलूंगा, गुरु से गुरु ही बोलूंगा। मैं आपसे इतना जीत करूंगा कि भाई आप मेरा जो है ना, मेरा जो फेस है, जो हमने फेस रखा, ये फेस को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप डाल दो भाई। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 20 दिन लगे, वो आपका मोटिवेट है, पर आप डालना जरूर। और जब डालना तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना कि हाँ अली भाई मैं डाल दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा रियलाइज पब्लिक के सामने आप रखो। 100%। और अब मैं एक ही और बोल रहा हूँ, जो हिसाब से आप लोगों को बोलते हो ना भाई, आप मेरे से बात करोगे, बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो हिसाब से आपने कर्म किया ना, उस हिसाब से कर्म के साथ अगर घी में अगर थोड़ा चीनी डालूंगा ना तो मजा, मतलब आग में चीनी डालूंगा तो मजा आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप थोड़ा गाली गुप्ता थोड़ा सा करते हो ना, तो एक हिसाब से रिलैक्स फील होता है। गर्म नहीं होना चाहिए, रिलैक्स, ठीक है मेरे भाई, रिलैक्स फील होता है। रिलैक्स मतलब क्या होता है कि मतलब आप कूल माइंड से आप बोल रहे हो, आप गरम से नहीं बोल रहे हो। अगर आप गरम से बोलोगे ना तो आज आपके 6-7 और 8 हज़ार आपका सब्सक्राइबर हो गया, मेरे को लगता है कि 2 दिन में वापस सब 0 हो जाएगा। सही बात है। बट ऐसा नहीं है, आप एकदम रिलैक्स होकर बोलते हो, सामने वाला बंदा ऑलरेडी सुनता भी है और उसको सुनना राइट भी बनता है, चाहे वो अली भाई हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल अली भाई। और इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप है ना? हाँ हाँ, इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप है ना? हाँ। मैं आपका नंबर सेव कर लिया हूँ। मैं एवरीडे मैं गुड मॉर्निंग चाहे गुड नाइट जो भी हो, अल्लाह हाफिज बोलो चाहे भोलेनाथ जी बोलो, मैं कुछ न कुछ अपडेट करूंगा दादा। आप मेरा बस आप, मैं आपका लड़का माफी हूँ चाहे छोटा भाई माफी हूँ, आप दिल से मेरे को आशीर्वाद दो कि अली भाई आप जहाँ भी रहो खुशी सफल रहो। और मैं छोटा मुँह बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए, मैं मुस्लिम में तो क्या हुआ, मैं भोलेनाथ जी को भी मानता हूँ, हनुमान जी को भी मानता हूँ, और मैं अपने अल्लाह रसूल, अरे सारे चीज एक है भाई, दिल साफा होना चाहिए बस। अरे यार तो दिल सच्चे होना चाहिए। बहुत सारा देखिए, छोटा मुंह बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। मेरा ही ग्रुप में, मेरा ही मुस्लिम बिरादरी में बहुत सारा आता है बंदा लोग, क्या बोलता है पता है कि भाई भोलेनाथ जी को मदीना शरीफ में कैद कर लिया, वहाँ पे मुस्लिम लोग जाता है, भोलेनाथ जी को पत्थर चलाता है। नहीं एक मिनट, मेरा बात खत्म, अरे मेरा बात खत्म होने दीजिए, कंकर मारता। तो मैं अपने मुस्लिम भाई को भी बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, मैं मन करा कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं इनफैक्ट बोलता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि दादा आप अगर ऐसा आप बोल रहे हो ना, तो ऐसा मन करे कहानी चाहे मन करे हकीकत, वो हम लोग का गुरु भी कहीं ना कहीं कैद है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु जो होता है वो सामाजिक तौर पर इंसान को मोटिवेट करता है, लोगों का सही फ्यूचर बताता है, फिर वो गुरु को लोग कैद करके क्यों मारेगा?
आपको ये चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये चीज बोल रहे हो तो आप अपने आप को गुनाह के घर में आप लॉक हो जा रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, आप खुद एक शैतान वाला बोली बोल रहे हो। ऐसा मैं कभी नहीं रखता हूँ दिल में। मैं इनफैक्ट भोलेनाथ जी को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, और हमारे हुजूर पाक रसूलुल्लाह परवरदिगार जो मदीना शरीफ है, मैं उनका ही उम्मत हूँ, मैं उनको भी मानता हूँ। और अल्लाह तो खैर वो पूरा दुनिया का मालिक है, चाहे वो भोलेनाथ जी बोल दीजिए चाहे अल्लाह बोल दीजिए, दोनों तो पूरा दुनिया का मालिक है। अगर वो अभी गर्म का आ जाएंगे ना, तो अभी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, पता चला हम लोग उल्टा जमीन के अंदर चला गया, सारे अंदर चला गया। बट वो लोग कभी गर्म नहीं खाते, वो लोग भाई, उन लोग का ही तो हम लोग बच्चा है, बालक है हम लोग। भले हम लोग इस दुनिया में 30-31 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, पारिवारिक जिम्मेदारी हो गया, तो हम लोग का लगता है हम लोग लेजेंड है। हम लोग कुछ ही लेजेंड नहीं है, हम लोग भगवान के सामने हम लोग आज भी बालक है, कल भी बालक रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तुम बहुत अच्छे बालक हो ऊपर वाले के। बट इंसान का एजुकेशन होना अपने आप को जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बैंक जो पैसा क्या है भाई, आप किसी को चीजें खरीद के दे दोगे ना, आप मेरे को अगर बोलोगे अली भाई मैं 2000 रुपया ऑनलाइन आपको मारता हूँ, आप एक काम करो जाके अच्छा शर्ट पैंट ले लो, वो बैंक तो मेरा 2-3-4 महीना मेरा जीन्स पैंट और मेरा शर्ट फट के बेकार हो जाएगा। बट आप 2000 रुपया नहीं लेकर के, या 2000 या 2 करोड़ या 10,000 रुपया नहीं लेकर के आप कोई बंदा को एजुकेट करते हो ना, तो ये फ्यूचर में भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। इनफैक्ट ये बात सच है। सही बात है। तो इसलिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है दादा, बहुत जरूरी है। मेरे को अच्छा लगा दादा, मैं व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ अपडेट करूंगा, आप मेरे को बस डेली आशीर्वाद देना अली भाई, ठीक है ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। करना ही नहीं है क्योंकि आप बहुत भाई लेजेंड हो, आप समझदार हो, आप अपने आप खुद अपना प्लेटफॉर्म मेरे पास आपने रखा, आप मेरे को एक बार भी गाली भी नहीं दिया। हालांकि लोगों को आप तड़का लगाते रहते हो, बट मेरे को आप तड़का नहीं लगाया, इसलिए तड़का नहीं लगाया ना, मैं आपको गिरीफ में ले लिया हूँ। आप बोलो भाई कैसा बंदा मिल गया कि भाई वो तो मेरे को ही गिरीफ में ले लिया। तो मेरे को अच्छा लगा कि नहीं भाई, जब मैं एक लेजेंड प्लेयर को गिरीफ में ले लिया हूँ, जो हिसाब से मेरे अंदर में क्या चल रहा, मैं आपको जज कर लिया हूँ, कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। और मैं तो अंगूठा छापू, बट आप मेरे को लगता है कि भाई आप हो मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब आपके पास टेक्निकल। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो ध्यान रखो दादा, मैं भी आपका नंबर ये प्लेटफॉर्म आप लगाना, बट प्लेटफॉर्म लगाना आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जब भी लगाना मेरे को इन्फॉर्म कर देना आप। 100। ओके दादा। हेलो। हाँ दादा। हाँ जी पक्का बिल्कुल, आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है मेरे भाई। आप मेरे को जब भी कोई इन्फॉर्म करना, मतलब लगाने से पहले एक बार मैसेज कर देना मेरे को आप। हाँ 100%। ठीक, ओके दादा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई, ओके जी।